रहमान रहीम जेॾो तुंहिंजो नाम बाजिब ओॾियाई मङा रीह थंबे रीह थूणे तूं छपर तूं छा कुॼाड़ो कहां तोखे सभु मालूम का जीअं त मुंहिंजा पाक परवरदिगार तूं ई असांजे मथां छपर छा आहीं तूं थंबे थूणीअ खां बग़ैर तूं असांजो हिकिड़ो सायो आहीं ऐं मां तोखे छा चवां असांजो सभु कुझु तो ते आया आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदा पुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेराण में तव्हां सां गॾु उमेद थी कयां त तव्हां ठीकु हूंदो ख़ुशि हूंदो आबाद हूंदो ऐं पंहिंजे फैमिलियुनि सां हूंदो पंहिंजे घर वारनि सां हूंदो के भाउ भेण त मुंहिंजा मंज़िलुनि ॾे रवां दवा हूंदा पंहिंजे ऑफिसुनि ॾे वियल हूंदा ऐं मां तव्हांखे चवंदी हलंदसि जेके असांजा नौजवान भाइर आहिनि ऐं भेणूं आहिनि उन्हनि खे चवंदसि जेको असांजो हीउ दिमाग़ु आहे न उहो हिकु थांव वांगुरु आहे। जीअं थांव मां कुझु डिशिस निकिरंदियूं आहिनि देगड़नि मां पचंदियूं आहिनि ऐं ईअं ई असांजे दिमाग़ मां आइडियाज़ निकिरंदा आहिनि ऐं कुझु माण्हुनि जा जेके आइडियाज़ वॾा हूंदा आहिनि सुठा हूंदा आहिनि त हुननि खे वॾी मंज़िलुनि ते पहुचाईंदा आहिनि ऐं कुझु माण्हुनि जा आइडियाज़ अहिड़ा न हूंदा आहिनि जेके हुननि खे वॾनि मक़ामनि ते पहुचाइनि। सो मां तव्हांखे चवंदसि त पंहिंजे आइडियाज़ खे बि रिफ्रेश कयो जीअं त हमेशह तव्हां लॻातार हिकिड़ी आइडिया ते हिकिड़ी ॻाल्हि ते न हलो जीअं हर ॻाल्हि खे फ्रेश करण जी ज़रूरत आहे ऐं ईअं ई तव्हां पंहिंजे आइडियाज़ खे बि फ्रेश कयो वेहो सोचो त पहिरीं मां छा कंदो हुअमि पहिरीं मुंहिंजी कहिड़ी सोच हूंदी हाणे असांखे पंहिंजे सोच में केतिरी तब्दीली आणणु घुरिजे। जीअं त नाज़रीन हमेशह जीअं अॼु बि असांजे सुबुह मेराण प्रोग्राम में स्पेशल महिमान असां सां गॾु आहे जंहिंजो नालो आहे SM नदीम पाण एक्सपर्ट आहे रांदियुनि जो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक बिल्कुल। आपका सुबह कैसे गुजरता है? बस सुबह ऑफिस चले जाते हैं फिर ये कि 1-1:30 बजे आते हैं घर। जी पर वही जो है वो खाना फिर नमाज थोड़ा आराम किया फिर ग्राउंड चले जाते हैं। स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है मेरा तो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखता हूँ मैं ज़्यादातर और फिर शाम में आके फिर वही रूटीन होती है घर के काम काज किए थोड़े बहुत नमाज वगैरह पढ़ी फिर ये कि रात में कोई 10-11 बजे जो है वो आराम के लिए लेट जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे ये जो दुनिया में ये खेल हो रहे हैं जो स्पोर्ट हो रही है उसके बाबत आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल अभी पाकिस्तान की जो टीम है काफ़ी जगहों पे पार्टिसिपेट किया है उन्होंने और कर भी रही हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है हॉकी की। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है सही। और उसमें एक पाकिस्तान का जो है आप समझ लें कि इतने एजाज़ात पाकिस्तान ने जीते हैं शायद ही किसी मुल्क ने जो है हॉकी के अंदर जीते हों। लेकिन ये कि वो बीच में एक ऐसा एरा आया आप कह लें कि वो टाइम पीरियड था जिसमें पाकिस्तान की हॉकी जो है थोड़ा सा डाउनफॉल हो गई। अब उसके क्या कॉजेज़ थे क्या वजूहत थी वो काफ़ी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान ने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल लिया और थोड़ा सा हार्ड लग रहा पाकिस्तान का। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो इंडिया के साथ फाइनल खेलता उसमें इंडिया ने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की और चाइना ने सेकंड और पाकिस्तान जो है थर्ड नंबर पर रहा। पाकिस्तान ने जो है चाइना को जो है ग्रुप मैचेस के अंदर वो बड़े हैवी मार्जिन से आ रहा था यानी कि 5-1 से आ रहा था। 5 गोल पाकिस्तान ने किए थे और 1 चाइना ने। लेकिन जो सेमीफाइनल हुआ उसके अंदर वो इक्वल रहा मैच जो टाइम दिया हुआ था उसके अंदर। लेकिन जो पेनल्टी शूट आउट हुआ उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो मिस कर गया जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। लेकिन फिर भी ये चाइना है और दीगर मुल्क कोरिया है ईरान है या अपने इराक है इन कंट्रीज़ को पाकिस्तान हॉकी सिखाने वाला है यानी पाकिस्तान ने उनको सिखाया है हॉकी। तो हमारे मुल्क में भी जो हॉकी का एक बड़ा आला मयार हुआ करता था किसी टाइम पर। पाकिस्तान ने जो वो 3 तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उसके बाद वर्ल्ड कप जीते हैं 4 ठीक है फिर एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी एशियन गेम्स अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मगर कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है हॉकी के अंदर जो पाकिस्तान ने नहीं जीता। लेकिन हमारे कुछ जो है वो मकसद कह लें एसोसिएशन के मामलात या जो हम सही तरह मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को जिसका फुकदान रहा जिसकी वजह से आज हम इस नहज पर हैं कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर भी हम जो है फाइनल नहीं खेल पाए। लेकिन अदरवाइज़ जो है पाकिस्तान का 100% ही होता था कि पाकिस्तान एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो या ओलंपिक हो पाकिस्तान फाइनल भी खेलेगा और जीतेगा भी। तो ये थोड़ा सा है इस पर अरबाब इख्तियार जो हॉकी चला रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन अब हॉकी बेहतर हुई है पहले की निस्बत। जो मैंने प्लेयर्स देखे जो मैचेस देखे उसके अंदर प्लेयर्स के अंदर एक जो है वो जज्बा भी नज़र आया स्किल वर्क भी अच्छा था उनका स्टिक वर्क भी अच्छा था फिटनेस भी जो है काफ़ी उनकी बेहतर माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जो है अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा तो आपको जो है बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी।
उसके अलावा अंडर 17 जो है वो और हॉकी तो है भी हमारा जो कौमी खेल है। जी जी बिल्कुल, वो कौमी खेल है। वो इसी वजह से दिया गया था, इसको कौमी खेल करार दिया गया था कि पाकिस्तान ने एजाज़ात बहुत जीते थे इसके अंदर। मकसद हमने जो गोल्ड मेडल भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीता, तो उस टाइम पर जो वो डिक्लेयर किया गया था कि इसको जो है हॉकी को जो हम एज ए कौमी खेल जो है वो लेते हैं। लेकिन ये कि उसके बाद फिर क्रिकेट की जो है वो एक इनकलाब बर्पा कर दिया क्रिकेट ने। फिर एंटरटेनमेंट ये वो देखें, ये जो चला रहे होते हैं ना एसोसिएशन, या जैसे पीसीबी जो चला रहे हैं, या पीएचएफ हॉकी की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो ये उनका काम है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे आप जो है वो मकसद एक्टिविटी क्रिएट करें जिससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और स्पॉन्सर्स आएँ और मीडिया वाले आपको जो है वो हाईली रेट करें। तो ये सारी चीज़ें उनका काम है, आम लोगों का नहीं है। तो पीसीबी ने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से क्रिकेट आज जो है वो आप देखेंगे हर बच्चा, हर प्लेयर चाहता है कि मुझे पाकिस्तान टीम में भी खेलूं। क्रिकेट का इनाम होता है बच्चों के, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा अंडर 17 साफ जो है फुटबॉल, साफ जो है हमारे जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनकी एक वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो उसका जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 17। तो पाकिस्तान की अच्छी टीम है और पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म भी किया वहाँ। पहला मैच पाकिस्तान ने नेपाल को जीता है। दूसरा मैच जो है पाकिस्तान जो होम टीम है भूटान उससे था, और पाकिस्तान 3-1 जीत भी रहा था, लेकिन आखिरी लम्हात में जाके वो मैच जो है उन्होंने भी 2 गोल किए तो मैच बराबर हो गया। थोड़ा बैड लक रहा पाकिस्तान के जो है हमारे फ्यूचर स्टार्स का, अदरवाइज पाकिस्तान की टीम जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी माशाल्लाह। और ऐसे नदीम साहब आप क्या कहेंगे फिटनेस के लिए, जो हमारे खिलाड़ी हैं या आम इंसान हैं या बच्चे हैं, तो फिटनेस के लिए क्या कहेंगे और क्यों ज़रूरी है इतनी फिटनेस और फिट रहना? देखें, फिटनेस आपकी जो वो रिलेट करती है आपके लाइफ स्टाइल से कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप सोते किस टाइम में, खाते किस टाइम में, काम किस टाइम करते हैं, ठीक है, बाउल हैबिट आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो है वो फिटनेस जो है वो इम्प्रूव करती हैं। ये ऐसी मेडिसिन है, आपका आराम करना, ठीक है ना, आपका खाना, ये ऐसी मेडिसिन, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और आपको लेना भी नहीं पड़ती है। तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी जो है वो बिल्कुल सुपर फिट रहती है और आप जो है काम में भी आपका दिल लगा रहता है। अदरवाइज आप देख लेंगे लोग जो है लेट आवर्स तक जागते हैं, फिर सुबह जो है उनके चेहरे जो है वो अजीबोगरीब मकसद गुरूदगी टाइप की जो है उनके चेहरे पर नज़र आ रही होती हैं, नींद के असरात होते हैं। उसकी वजह से वो 100% आपके अपने ऑफिस में भी काम नहीं कर पाते हैं और दीगर काम में भी जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो ये तो एक जनरल फिटनेस होती है कि आम आदमी की, जो आम शहरी हैं, उनको चाहिए कि कम से कम जो है 40 मिनट तो जो है वो वॉक करें। उससे ये कि आपके जो जितने भी बॉडी के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, आपको जो डिजीज़ होती हैं उनसे आपका बचाव हो जाएगा। तो 40 से 50 मिनट तक आपको जो है वॉक करनी चाहिए और तेज़ वॉक करें। उसके असरात आपकी बॉडी पर, आपके जहन पर, वो कहते हैं ना साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, मतलब एक अच्छा जिस्म होगा तो आपका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो लोग जो है इस पर केयर नहीं करते और जिसकी वजह से क्या होता है कि बीमारियां उनको घेर लेती हैं, फिर तरह तरह की प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जो है फिटनेस का जो मेडिसिन से भी बच सकते हैं फिर। देखिए, मेडिसिन आप लेते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होते हैं, ठीक है ना, वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ वो एक अलग चीज़ है। पर आप मेडिसिन लें या उसके अलावा कोई और जो सप्लीमेंट्स आप लें तो उसके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। आपकी बॉडी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बिल्कुल, बताएं कैसे फिट रहें हम, कुछ बताएं। देखिए, डेली एक्सरसाइज कोई इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सुबह थोड़ा सा अर्ली उठें, ठीक है ना, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप कहीं भी रोड के ऊपर वॉक कर लें, ग्राउंड में चले जाएं, 40 मिनट वॉक करें सिंपल सी, और जो एक्सरसाइज आपको आती है, जैसी भी आती है उस एक्सरसाइज को आप करें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। वहाँ अलग है, वो जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं उनका तो अलग ही होता है हिसाब किताब, जो आम लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, फिर आप देखेंगे कितने हशाश बशाश रहेंगे, आपके काम भी अच्छे रहेंगे और डेली रूटीन में आपका जो है जितने भी सिस्टम है आपके अंदर बॉडी में, चाहे वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या और कोई भी सिस्टम है, वो सारे आपके जो है प्रॉपर काम करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो फिर आप जो है प्रॉब्लम में ही रहेंगे। और जो आपने बात की कि एक प्लेयर की फिटनेस, तो वो स्पेसिफिक होती है। अच्छा। उसमें प्लेयर्स जो है क्या करते हैं, वो गेम से रिलेट करते हुए एक्सरसाइजेज करते हैं। जैसे क्रिकेटर हैं उनकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, फुटबॉलर्स हैं उनकी अलग हैं, हॉकी के प्लेयर हैं उनकी अलग हैं। तो वो स्पेसिफिक फिटनेस होती है। उसमें फिर 6 कंपोनेंट हैं फिटनेस के, वो आ जाते हैं, जिसमें स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ और अपना क्या नाम है बॉडी कंपोजिशन। ये 6 कंपोनेंट हैं, इनको फुलफिल करना होता है। आपने इनका ख्याल रखना होता है कि आपने स्पीड वर्क भी करना है, एजिलिटी वर्क भी करना है, स्ट्रेंथ वर्क भी करना है
और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है, पानी भी प्रॉपर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लेयर्स कर रहे होते हैं, और उनके साथ जो कोचेज और जो ट्रेनर्स वगैरह लगे होते हैं, डेफिनेटली उनको पता भी होता है इस बारे में कि हमने जो है प्लेयर्स को किस तरह फिट रखना है, और वो उसी तरीके से वो चल रहे होते हैं। देखें फुटबॉल है, फुटबॉल में ज़्यादा दौड़ का काम होता है, ठीक है ना, तो उसमें और फिर वो फुटबॉल जो है बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, उसके अंदर बॉडी का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग कराते हैं। क्रिकेट है, वो बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं होती, उसके अंदर जो है रेस्ट का काम होता है, आपकी थाइस का काम है, आपकी मेंटल टफनेस का काम है, आपकी एब्डोमेन का काम होता है, तो वो ज़्यादातर जो है ये एक्सरसाइजेज करते हैं। एथलीट है वो टोटली देखिए एथलेटिक को कहते हैं मदर ऑफ ऑल गेम्स। जो एथलेटिक्स करता है वो हर खेल खेल सकता है, तो वो तो टोटल तमाम तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं, उसमें वेट ट्रेनिंग हो जाए, फिटनेस हो जाए, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाए, मोटर फिटनेस हो जाए, ये हर ट्रेनिंग जो है वो करते हैं और अपने इवेंट के हिसाब से करते हैं। ये कोई 100 मीटर करता है तो वो स्पीड वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता है तो फिर वो जो स्टैमिना वर्क और स्ट्रेंथ वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ये जो प्लेयर्स के लिए यही चीज़ें हैं। और आजकल तो पीसीबी ने भी जो है फिटनेस के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उन्होंने जो है वो अभी एक मैंने ऐड देखा था, उसके अंदर उन्होंने ट्रेनर के लिए जो है वो दरख्वास्तें मांगी हैं सबसे कि जो हमारे साथ जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कहते हैं उसे वो, तो ये तो खुशाइन बात हो गई। हाँ बिल्कुल, हाँ, अगर वो देखें निचले लेवल पर आप लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट या जो अंडर 13, 19 और 16 लेवल पर अच्छे ट्रेनर्स आप लगाते हैं तो डेफिनेटली यही प्लेयर्स ऊपर जाते हैं। असल में तो काम करने की जरूरत नीचे ही होती है, ऊपर तो आपको प्लेयर तैयार मिलते हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी होती है, वो जो है मतलब पॉलिश होके और शाइन होके और फिल्टर होकर आपके पास पहुंचते हैं, ठीक है ना। जो निचले लेवल पर है उनको आपने तैयार करना है और उधर ही आपने इंसाफ भी देना है, मेरिट भी करनी है। अगर यहाँ पर आप सही रखेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिक आपको जो है वो सारे प्लेयर्स भी अच्छे मिलेंगे और जो है आपको जो है वो परफॉर्मेंस भी प्लेयर की जो है नज़र आएगी इंटरनेशनल लेवल पर। ये हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर मामला कुछ टिपिकल हो जाते हैं। अभी मैच रेफरीज भी लगाए हैं पीसीबी ने डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, और ये भी एक खुशाइन अमल है। उसमें हमारे कुछ मकसद ये है कि जानने वाले भी थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, नासिर खानजादा हैं, एक दो और हैं, तो बड़ा अच्छा उनका भी एक्सपीरियंस रहा और प्लेयर्स का भी, कि वो यहीं से ही जो है वो डिसिप्लिन सीख रहे हैं। मैच रेफरी होता है वो डिसिप्लिन को देखता है, अंपायर्स को देखता है, ग्राउंड की कंडीशन देखता है, पिच की रिपोर्ट मांगते हैं वो लोग पीसीबी वाले, ये सारी चीज़ें जो है वो मैच रेफरी देख रहा होता है और फिर वो रिपोर्ट बनाकर आखिर में मैच के एंड में जो है वो ऊपर भेजते हैं। तो इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी साहब को और नदीम खान साहब को कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके जो मैंने एक जो स्टेटमेंट देखी थी नदीम खान साहब की कि जो है वो हमारी जो परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगेंस्ट रही उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कैप्टनशिप का चेंज होना, ठीक है, और उसके अलावा जो सरबराहान है हमारे पीसीबी के वो चेंज हो जाते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, उससे क्या होता है खला पैदा हो जाता है, फिर नया कोई आता है, फिर वो नई सोच लेकर आता है, नए जो है वो तजर्बात होते हैं, फिर उनको चीज़ें समझ में आती, तो इतना जो है मार्जिन नहीं होता कि वो ऊपर नीचे हमारी सीरीज टूर्नामेंट वर्ल्ड कप कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये नदीम खान साहब ने जो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था और वो काफ़ी अर्से से काम भी कर रहे हैं इसमें पीसीबी में, तो ये सारा डोमेस्टिक को वही देख रहे होते हैं कि जो डोमेस्टिक को चला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा अमल है। और मेरी ख्वाहिश भी है और मैं जो चाहता भी हूँ कि भाई पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड में जो एक नाम करें, क्रिकेट में क्या तमाम खेलों के अंदर, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, जैसे अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की है तो उसने भी काफ़ी इंस्पायर्ड किया है प्लेयर्स को, बच्चों को। तो अब देखें कितने मीम्स बनते हैं कि जेवलन फेंक रहे हैं और फिर उसके अलावा एड में भी वो आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा अमल है। बिल्कुल सही। ऐसे नदीम साहब पहले बच्चों के लिए स्कूलों में ग्राउंड होते थे खेलने के लिए, तो अब ऐसा नहीं है। हाँ देखें हमारे यहाँ पहले आबादी थोड़ी सी कम थी, देखें आबादी के साथ साथ हमने चीज़ों को डेवलप नहीं किया, ठीक है, हम क्वांटिटी तो हमारी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी जो है हमारी कम हो गई है, हम वहीं पर ही रुके हुए हैं। देखिए ना सर, स्कूल भी वही हैं, ग्राउंड भी वही हैं, तो वही आबाद नहीं हो रहे, तो देखें फिर दूसरा कहाँ से होंगे और कैसे होंगे? इसमें देखें ना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कहते हैं ना कि आप जैसे लेबर कह लें या जो लोग हैं उनकी कमी वो भी है।
फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। अभी तक हम अपनी एजुकेशन को मतलब एक राय रास्त पर लाने में लगे हुए हैं, उसको सीधा करने में लगे हुए हैं। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती है स्पोर्ट्स के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको भी आप जो है वो निसाब के अंदर शामिल करें, फिजिकल एजुकेशन को, और एज ए सब्जेक्ट जो है वो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, या आप इसको जो है स्कूल और कॉलेजेस में राइज करें। और देखें, लोग भी हैं कॉलेज के अंदर, हम लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा भी कोई काम जो है वो जो सिंध कॉलेज गेम्स हो गए या कोई बोर्ड के इवेंट हो गए, उसके अंदर ही होता है। डेली बेसिस के ऊपर कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, एक क्लास हो गई, तो आप जो है वो इसको एज ए सब्जेक्ट दें, और जो है वो ताकि बच्चों को स्टार्ट से ही पता हो कि फिटनेस क्या होती है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। सबसे पहले तो आपको हारना सिखाती है कि आप हारते कैसे हैं। ज़िंदगी में वैसे नहीं हारते आप जब कहीं भी कम्पीट करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको पता लगता है कि हारने के बाद आपकी फीलिंग क्या होती है, और आप कैसा महसूस करते हैं, और आप कैसा रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद भी जो है लोग जो है वो हारने के बाद भी जो है शेक हैंड भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं स्पोर्ट्स के जरिए। तो इन चीज़ों को हमने लेना हुआ कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये, फिर हमारे अंदर जो है वो बच्चों के अंदर जो कुछ बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, अगर आप उनको डाइवर्ट कर दें स्पोर्ट्स की तरफ, तो आप देखेंगे कि वो इसके अंदर बड़ी क्रिएटिविटी पैदा करेंगे और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन आपको नजर आए। कोई शरारतें भी वही करता है जो मकसद फिट होता है, या आप उसको कह लें कि इंटेलिजेंट होता है, वही चीज़ें जो है क्रिएट करता है नई नई शरारतें करने के लिए, नई नई चीज़ें करने के लिए। तो ये आप स्कूल कॉलेज के अंदर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्या वो उस तरीके से स्पोर्ट्स ना वो आबाद नहीं है जो स्कूल में पहले मैदान होते थे, बच्चे खेलते थे, वहाँ पे स्पोर्ट्स होती थी, तो अब नहीं है वो। गवर्नमेंट सतह पर पहले सिंध कॉलेज गेम्स हुआ करते थे। जी। मैं भी खेला हूँ, लाड़काना में हुए, कराची में हुए, वो 2 ही हुए, उसके बाद ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो मैं हमारे जो मिनिस्टर, प्राइमरी लेवल पे भी अच्छी गेम्स होती थी, पीटी का टाइम का होता था, पीटी होती थी। बिल्कुल, हमने खुद की है, हम पढ़ते थे, मैं भी गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ। हमारे पीटी मास्टर होते थे, पीटी एक्सरसाइज करवाते थे, ड्रिल करवाते थे, फिर उनकी फॉर्मेशन बनवाते थे। तो वो चीज़ें अब देखने में आ नहीं रही हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे जो है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया, फिर लोग भी हमारे पास कम है, अभी तक हमने जो इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। हालांकि दुनिया ने जो है वो स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को एक बिजनेस के तौर पर लिया है। उसकी मिसाल अब आप देख लें, इंडिया ने आईपीएल से, अब तो ये होना चाहिए ना, दुनिया देखो कितनी आगे जा रही है और कितना नाम पैदा कर रही है, और हम वैसे जो पहले हुआ करती थी एक्टिविटीज वो भी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ओलंपिक के गेम्स होते हैं ना, उससे आपकी पावर का पता लगता है कि आपका कंट्री कहाँ स्टैंड करता है। बाकी और किसी चीज़ में कहाँ मुकाबला होता है किसी मुल्क को, या तो जंग हो जाती है या फिर स्पोर्ट्स होती है, इन 2 चीज़ों में पता लगता है। तो जब आप स्पोर्ट्स में आप जो अच्छे होते हैं या मेडल्स लेते हैं, तो फिर आपके नेशन का भी पता लगता है, आपके मुल्क का भी नाम होता है। ऐसे ही अगर स्कूल की सतह पर जैसे चाइना वालों ने और दीगर मुल्कों ने जो है कंपलसरी किया हुआ है, अभी ग्राउंड वीरान हो गए और अस्पतालें आबाद हो गए तो इसको आप कैसे हाँ, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया जी, बिल्कुल। नहीं तो हालांकि ये कहा करते हैं कि जो है अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये है, बच्चों के अंदर नई नई जो वो डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ होंगे डेफिनेटली 100% मैं ये बता रहा हूँ। और मैं मिनिस्टर साहब हमारे जो सैयद सरदार अली शाह साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो एजुकेशन में भी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ भी जो है वो फोकस करें, और लोग जो हमारी हायर अथॉरिटी है उनको कहें कॉलेज स्कूल लेवल पर कि भाई जो आप जो है इसको मैंडेटरी करें, कंपलसरी करें, और वीकली इसकी रिपोर्ट आप खुद लें। जी। वीकली या मंथली रिपोर्ट लें कि आपके स्कूल या कॉलेज में स्पोर्ट्स की क्या एक्टिविटी हुई है, आप बताएँ। उसके लिए एक टीम तश्कील दें जो आपके साथ अटैच हो, 4-5 लोगों की, और लोग हैं स्पोर्ट्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स को जानते हो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स का करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हो, उन लोगों को आप लें, और वो जो है वो रिपोर्ट जो है उनके पास जाए, फिर वो आपको ब्रीफिंग दें, फिर उसी हिसाब से आप जो है उसके अंदर डे बाई डे जो है बेहतरी लेकर आते हैं। फिर आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि खेलेगा सिंध और जीतेगा सिंध, तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें जो है आपको नजर आएंगी। सही, तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमारी हायर अथॉरिटी जो इंटरेस्ट लेगी और वो अगर कोई इसमें सर्कुलर या नोटिस वगैरह निकालें कि भाई आपने जो ये एक्टिविटी करनी है और इसकी रिपोर्ट भी देनी है, तो डेफिनेटली जो है वो इस पर काम भी होगा। और जो हमारे जितने भी हेड मास्टर साहिबान हैं या दीगर जो प्रिंसिपल साहिबान हैं वो भी इस पर काम करेंगे और लोग भी इंगेज होंगे, और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बच्चों को होगा,
सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को होगा, उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पैदा होंगे, उनके अंदर जो बर्दाश्त करने का मादा पैदा होगा, उनके अंदर फिटनेस के जो भी लवाजमात हैं वो सारे फिटनेस उनकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। और उनका एटीट्यूड, जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो कहते हैं, वो भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि आम जिंदगी के अंदर जो हम रोड के ऊपर जा रहे होते हैं, ज़रा सा किसी की बाइक या गाड़ी आपस में हल्का सा भी टच हो जाती है, एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे अभी खा जाएंगे या कोई इस टाइप की जो है मकसद गुस्से से देखते हैं वो। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, हमारी लाइफ के अंदर इरिटेशन है, तो ये चीज़ें जो है स्पोर्ट्स से ख़त्म कर सकती है। और स्पोर्ट्स जो है वो मैं फिर गुजारिश करूँगा कि भाई आप इसको देखें और इसको जो है लागू करें कॉलेजेस में और स्कूल्स के अंदर। बिल्कुल सही सर। हमारे ब्रेक का टाइम प्रोग्राम हो रहा है। जे त नाज़रीन असां सां जुड़िया रहिजो, असां सां वञूं नंढड़ी साई ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदा बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में राण में तव्हां सां गॾु। उम्मीद आहे त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा, मुंहिंजी भेणनि खे चांहि जा कप बि हथ में हूंदा ऐं ॿुधी रहियूं हूंदियूं ॻाल्हियूं, ऐं के मुंहिंजा भाइर हूंदा जेके स्पोर्ट में इंट्रस्टेड हूंदा, उहे बि अॼु ॻाल्हियूं ॿुधंदा हूंदा, त इन करे जो उन्हनि जे कम जूं ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं नाज़रीन मां तव्हांखे चवंदी हलां त तव्हां पंहिंजे फिटनेस जो ख़्यालु रखो, तव्हां एक्सरसाइज़ कयो, तव्हांखे सुबुह जो टाइम मिले थो हिकिड़ो अधु कलाक या 15 मिंट तव्हां वॉक कयो। अगरि तव्हां सुबुह जो नथा करे सघो वॉक, त तव्हां शाम जो टाइम कढो, उन टाइम ते मुंहिंजी भेणूं भाइर तव्हां वॉक कयो, एक्सरसाइज़ कयो, त तव्हांजूं बीमारियूं घटि थींदियूं। अॼुकल्ह दिलि जी बीमारियूं बि इलाही थी वियूं आहिनि ऐं ॿियूं बि इलाही सातरी बीमारियूं थियूं आहिनि, त तव्हांजी उन मां जान छुटी वेंदी ऐं तव्हांजो वज़न बि घटि थींदो। जंहिंजे करे अॼुकल्ह इलाही असांजूं भेणूं परेशान आहिनि त भई एॾो वज़न थी वियो आहे ऐं ॿाहिरि, ऐं उन्हनि खे बि मां इहा एडवाइस कंदसि त भई तव्हां वॉक कयो, एक्सरसाइज़ खे टाइम ॾियो, त तव्हां सेहतमंद रही सघंदो ऐं अस्पतालुनि जो पीछो ई छॾे ॾींदो। तव्हां इन करे जो बीमार रहंदो पोइ कोन, तव्हां एक्सरसाइज कंदो, तव्हां सेहतमंद रहंदो। जीअं त जैसे कि SM नदीम साहब, ये आजकल के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, ये ना नशे में मुब्तला हो गए हैं, ये गुटखा है, ये आइस है और भी नशे वो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ग्राउंड खाली हो गए हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो इसका क्या यानी इसके लिए और कब इनके लिए कोई इनिशिएटिव, कोई कदम उठाया जाएगा तो ये ख़त्म हो और हमारे ग्राउंड आबाद हो जाए, फिर वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे? देखिए मेरे नज़दीक इसकी दो वजूहत हैं। एक तो पेरेंट्स का जो है तवज्जो ना देना अपने बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स जो है टाइम नहीं देते, अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, ठीक है ना, जॉब पर हैं या उनकी मम्मा जो है वो भी जॉब पर हैं या कोई उनकी सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। एक तो ये वजह। दूसरा ये कि बच्चों को हम डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उनको कोई हम एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आम जिंदगी में हो या कहीं वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो या कहीं भी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनको वो एक्टिविटीज़ नहीं मिलती जिसकी वजह से वो एक जो है मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। फिर देखें कुछ बच्चों की जब एज बढ़ती है तो उनके अंदर चेंजेस भी आती है, उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उनकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। बीइंग ए पेरेंट या उस्ताद, हम अगर उस टाइम पर उनको जो है वो सही से देखभाल कर लें तो फिर ये जो आपने बताया जो लत लग जाती है कि नशे की या मुख्तलिफ जो होती हैं, इससे भी वो बचे रहेंगे। और उनको डाइवर्ट कैसे करें कि भाई आप उनको जो है फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं, ठीक है ना, नहीं जब जिस्म आपका थक जाएगा तो डेफिनेटली आपको कोई चीज़ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप सोचते हैं कि मैं आराम करूं या कुछ खा लूं। जब आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं तो फिर वो आदमी कहीं ना कहीं तो जो वो कोई ना कोई शरारत करता है या कोई किसी न किसी चीज़ में पड़ जाता है, फिर मुख्तलिफ जो वो उनके शौक़ पैदा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उनको जो है प्रॉपर जो है एक तो टाइम दें, दूसरा जो उनको फिज़िकल एक्टिविटी करवाएँ। और जो आपने शुरू में बताया कि जो फिटनेस का ख्याल रखें, तो फीमेल के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा है जनरली कि उनके साथ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं फिटनेस के या बीमारियों के या मुख्तलिफ, तो उनको चाहिए कि वो अपनी डेली रूटीन तो बेहतर करें ही करें। उसके अलावा घर के अंदर अगर कोई आपके पास जो थोड़ा बहुत भी स्पेस है तो 35 से 40 मिनट आप वॉक कर लें, ठीक है ना, या आप कोई मशीन लेकर आ सकते हैं वो ले आएँ, ठीक है ना, ट्रेडमिल मशीन मिलती है वो ले आएँ, उस पर आप जो है जॉगिंग कर लें, या ग्राउंड अगर आप जा सकते हैं तो ग्राउंड में जाके जो है वो 40 से 50 मिनट जो आप डेली वॉक करें, उससे एक तो माइंड भी आपका फ्रेश हो जाएगा और दूसरा ये कि आपकी जो
हेल्थ के इश्यूज हैं वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग जाएंगे। और जो आपने मोटापे की बात की तो उसके 12 मुख्तलिफ वजूहात हैं, कॉजेज होते हैं मोटापे के, ठीक है ना। उसमें से 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम बे टाइम खाना खाते हैं, ठीक है ना, बे टाइम सोना। अच्छा, कुछ जेनेटिक होता है कि वालिदैन अगर दोनों मोटे हैं, अम्मा भी और बाबा भी, तो बच्चे का 80% चांस होते हैं कि वो बच्चा भी जो है वो मोटा होगा किसी न किसी एज में जाके। अगर दोनों में से एक है तो 50% चांसेस होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, मकसद हर टाइम जो वो कढ़ाई बन रही है, और जो हैवी कैलोरीज अमाउंट जो होता है, बादाम पिस्ते खाए जा रहे हैं, तो वो भी जब आप ले रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो आपने जो वो बर्न करना है। वो कैसे होगा? वो आपने थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। कि ऐसे ही है कि हम इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है फिर आउटपुट हो जाता है। तो हमारा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट कम है, ठीक है ना। कि हम जो इतनी हैवी कैलोरीज ले लेते हैं कि 6-7 हज़ार कैलोरीज ले रहे होते हैं और हम काम जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा होता है। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसके लिए तो इन चीज़ों का ख्याल रखें आप, ठीक है ना। कि भाई आप मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा ना खाएं, उससे एक तो हार्ट पे इशू होता है, दूसरा मोटापा, वो कहते हैं मोटापा जो है वो ओबेसिटी जो 100 बीमारियों की एक बीमारी है। आदमी जो वो डिसेबिलिटी में ही रहता है, यानी डिसेबल टाइप का ही रहता है, अजीब व गरीब हो जाता है, ठीक है ना। चलने में उसको प्रॉब्लम होती है, बीमारियां भी हो जाती हैं, बिल्कुल हर तरह की बीमारी हो जाती है। उसके जो अंदर के फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं। जब आप इतने मोटे हो जाते हो और इतना वेट बढ़ जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, कोई काम करने में प्रॉब्लम, ठीक है ना। और हर काम को 10 दफ़ा सोचते हैं, करने में सुस्ती आ जाती है उनके अंदर। जो मोटे लोग होते हैं ना उनके अंदर, क्योंकि उनको एनर्जी भी सुस्त रवि से मिल रही होती है, तो वो जो है वो सुस्त हो जाते हैं किसी भी काम करने को। जो स्लिम और स्मार्ट होते हैं वो फ़ौरन जल्दी जल्दी काम भी कर लेते हैं, वॉक भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं अगर हमारी जो फीमेल हैं, माएँ हैं, वो अगर फिट रहेंगी तो उनके बच्चे भी फिट रहेंगे, और उनके खुश रहने से पूरा घर खुश रहेगा। चाहे वो बच्चे हों, उनके हस्बैंड हों, या उनके फैमिली वाले हों, या रिलेटिव हों, ये सारे एक माँ से रिलेट करते हैं। तो माँ का बड़ा अहम रोल है, उनका सेहतमंद रहना और फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, आपने सही कहा। और जो मैंने आपसे पूछा कि ना ये बच्चे आजकल के जो आइस का नशा, गुटखा ये खा रहे हैं और खेलों के यानी नहीं खेल रहे उनके, तो उनको कैसे बचाएं बच्चों को? और स्कूल कॉलेज में भी यही हो रहा है, तो कैसे बचाएं बच्चों को? देखिए, मैंने जिक्र किया कि उनको हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें। देखिए, हर बच्चा अगर स्पोर्ट्स नहीं करता तो उसके अंदर कोई ना कोई और दूसरी, देखिए ना सर, तो टीचर भी उन पे नजर रखे ना, वालिदैन ऊपर से परेशान, और स्कूल में भी ऐसा हो रहा है, तो उनका भी है हक़ के वो भी नजर रखें बच्चों पे। बिल्कुल ऐसे ही है, उस्ताद का भी रोल है। और उस्ताद चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको भी वालिदैन का ही दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ कि भाई जो वो भी हमारे जो है वालिदैन के बराबर हैं। तो उनका भी ये किरदार बनता है, उनका रोल है कि बच्चों के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ देखते हैं वो कि कोई नेगेटिविटी आ रही है, या कोई नशे की तरफ जा रहा है, या कुछ ऐसा है, और उनको कुछ महसूस होता है, तो डेफिनेटली उसकी काउंसलिंग भी करें, वो उसको अपने साथ बिठाएं, उसकी काउंसलिंग करें, उससे पूछें कि भाई आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, या आपके दोस्तों में कोई प्रॉब्लम है, या अभी से इस पे यानी कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा तो फिर कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम देखें, हम इंसान है ना, हमें सुनने से और बोलने से फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे कोई बुरा भला कहेगा तो भी मुझे फ़र्क पड़ेगा, मुझे कोई अच्छा कहेगा तो भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चों को भी जब तक आप गाइड नहीं करेंगे, उनके ऊपर जो वो जहाँ सख्ती की ज़रूरत है सख्ती करें, जहाँ नरमी की ज़रूरत है वहाँ प्यार से पेश आएँ। तो ये चीज़ें जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है बच्चों के साथ चलती रहती हैं कि भाई आपने जो है उनको लेके चलना है। अब हम बिल्कुल भी टाइम भी ना दें बच्चों को उनकी मर्ज़ी पर जीने दें। तो दूसरा, आजकल मोबाइल का इतना वो आ गया, ये क्रेज़ हो गया कि हर बच्चे के पास मोबाइल है और चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा मोबाइल भी ले। अच्छे, तो ये जो कंपटीशन का जो अंसर आ गया ना, इसको भी हमने ख़त्म करना है, बीइंग ए पेरेंट और उस्ताद। मोबाइल अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है, जो जैसे इस्तेमाल करे। ये एक वो थोड़ा सा जो है ना इंसानी फितरत है कि हम नेगेटिव चीज़ को फ़ौरन अडॉप्ट कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया का ही देख लें, कोई अच्छी बात कह रहा होगा ना तो उसको लोग शायद इतना वो नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर ही कोई नेगेटिव चीज़ कर दे ना तो लोग उसको ऊपर कमेंट भी करेंगे, देखेंगे भी और अपनी राय भी देंगे सारी। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना वो कह लें कि हमारी फितरत कह लें या हमारी नेचर में है ये चीज़ें। तो हमने उनको, बच्चों को जो है उस नेगेटिविटी से बचा के
अच्छे कामों की तरफ लेकर आना है। वो कैसे लाना है, उनकी काउंसलिंग करें, उनको टाइम दें आप, ठीक है ना, उनसे पूछें आपकी क्या ज़रूरियात हैं। ये सारी चीज़ें जब बीइंग ए पेरेंट और उस्ताद हम करेंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चों के ना, देखें सारे बच्चे तो बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। वो अच्छे क्यों हैं कि उनके वालिदैन अच्छे हैं या उनको अच्छे उस्ताद मिले हमें, ठीक है ना। जब आदमी, कोई भी बच्चा नेगेटिविटी की तरफ जाता है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बीता होता है या कुछ ऐसे मामला चल रहे होते हैं जिसकी वजह से ये मामला होते हैं। तो एसएम साहब, आप क्या देखते हैं, क्या वालिदैन की तरबियत में कमी है या टीचर्स जो है वो ऐसा नहीं समझाते, उनकी कमी है पढ़ाई में, या वो नई तरबियत ऐसी देते स्कूलों में, या गैदरिंग जो होती है बच्चों की उसका इशू है? तो देखें ये सारी चीज़ें ही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वालिदैन की तरफ से भी कोताही होती है डेफिनेटली, कि वो बच्चों को उस तरीके से टाइम नहीं देते और उनका चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। और उस्ताद की तरफ से भी डेफिनेटली कोताही है कि वो बच्चों को जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, उनकी मेंटोरिंग नहीं करते हैं, उनको काउंसलिंग नहीं करते क्लासेस के अंदर। और जो आपने तीसरी बात कही है कि बिल्कुल गैदरिंग जो होती है, और वो कहते हैं ना कि जो अगर किसी भी शख्स को आपने पहचानना है तो उसके दोस्तों को देख लें कि वो कैसे हैं। तो ऐसे ही है कि गैदरिंग का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो देखें स्कूल के अंदर बच्चा होगा 3-4 घंटे या स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, वालिदैन के साथ भी उसका जो है वो मिलना मिलाना ऐसा होता है कि खाने की टेबल पर मुलाकात हो गई या शाम में वालिदैन फ्री हैं तो मुलाकात हो गई। अदरवाइज़ तो अब्बा तो जॉब पर चले जाते हैं, मम्मा जो घर के काम में होती है, बच्चा वहाँ होता है स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ज़्यादातर बच्चा जो टाइम जो है वो अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता है। तो अगर उसकी सोसाइटी अच्छी है तो मैं वालिदैन को भी कहूँगा कि आप बच्चे के दोस्तों को भी चेक करें कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पर उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो ये उससे जो काफ़ी जो आपको जो हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को गाइड करने में कि वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अगर गलत जा रहा है तो फिर उसको आप रोकें उस सोसाइटी से, उन दोस्तों से, कि भाई जो है आपने वहाँ पर नहीं बैठना है, उनके साथ नहीं रहना है, तो फिर जो है बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ जो है अगर आप बच्चों को बिल्कुल ही खुला छोड़ देंगे और उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो आप देख लेंगे फिर मुआशरा है, मुआशरा बिगाड़ भी देता है और मुआशरा सिखा भी देता है। या तो वो सीख जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, ये दो ही चीज़ें होंगी। सही कहा आपने। और आप अपने बच्चों को कैसे तरबियत देते हैं? मैं तो बच्चे कहते हैं आप हमारे पीछे पड़े ही रहते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए कुछ बच्चों को स्किल जो है वो घर से मिलती हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है। हमारे नाज़रीन है ना, वो भी सुने ना, वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को 3 स्किल्स तो हमने लाजमी सिखानी है और वो सिखाते हैं वालिदैन, कि आपने जो है कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है। ये बीइंग ए पेरेंट, घर में भी एक्सपर्ट ऐसे हैं जैसे बच्चों को समझाते हैं? मैं बहुत समझाता हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना वो बेजार हो जाते हैं कि जो है बाबा इतना बोलते रहते हैं। असल में एज ऐसी है ना, चीज़ों को वो अभी उनकी एज ऐसी है तो इतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो वो एक अल्लड़पन और वो लागरपन होता है बच्चों में नौजवानी के अंदर। तो वो चीज़ें हैं। मैं बता रहा था स्किल का कि आपने ये बताना कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ठीक है ना, और आपने जो वो आपका लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं तो आपका वहाँ पर एटीट्यूड, वहाँ पे कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने डेफिनेटली बच्चों को सिखानी है कि भाई जो आपने जो मिलना कैसे है, मिलाना कैसे है, बड़ों का अदब कैसे करना है, छोटों से प्यार से कैसे बात करनी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर यही है ना। देखिए अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ या कोई भी एक्सवाइज़ेड मेरा बॉस गुस्से में है, मैं उनको कोई ऐसी बात कह देता हूँ कि उनका सारा गुस्सा जो है ख़त्म हो जाता है। अगर मैं अपना इखलाक अच्छा रखूँ या अगर मैं भी सामने से गुस्से हो जाऊँ और ये सारी चीज़ें करूँ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएंगे सारे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एसएम नदीम साहब, आप क्या देख रहे हैं, जो हमारे गांव गोठों में जो खेल होते थे उनको भी अहमियत नहीं मिल रही है? जैसे जो हमारे कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरली आप कह लें, सकाफती कह लें, सकाफती गेम्स हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा जो है समझ लें काम करने की ज़रूरत है और काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। अब वो ओकेजनली कह लें आप, वो होते हैं जैसे 14 अगस्त आ गई, 6 सितंबर आ गई या 23 मार्च आ गई, जैसे हर इलाके में गेम हो गए। अब वहाँ पे हालांकि अब तो माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान भी आ गए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो है वो मोहम्मद बख्श मेहर साहब, वो खुद भी यंग हैं और बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं वो, और वो भी चाहते हैं कि हो।
और अब हम भी देख रहे हैं कि भाई ये कब होगा भी। जैसे योम दिफा के ऊपर जो एथलेटिक मीट कराई थी हमने, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है मरियम किरियो साहिबा, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। उनको मकसद ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई थी मिनिस्टर साहब की तरफ से, सेक्रेटरी साहब से कि भाई आप ये एक्टिविटी कराएं। तो आप यकीन करें कि लोग तो खेलना चाहते हैं, बच्चे तकरीबन 300-400 के करीब जो वो बच्चे आए हुए थे जो पार्टिसिपेंट थे। मैंने जो है बहुत कम, मैं खुद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था उसका, मैंने बहुत कम इवेंट में इतने बच्चे देखे हैं कि जो बच्चे खेलना चाहते हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया पब्लिक स्कूल में। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहूँगा यहाँ पर चैनल के तवज्जुह से कि पब्लिक स्कूल जो है वो अभी तक जो है वो उसके दरवाजे जो है बंद रहते हैं बच्चों के खेलने के लिए। वो सिर्फ आप पेमेंट पर ले सकते हैं। मेरी ये गुजारिश है मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब से कि मोहम्मद बख्श मेहर साहब हैं हमारे मिनिस्टर साहब, कि सर काइंडली आप जो है उसको खुलवाएं, ठीक है ना, आम लोगों के लिए जो बच्चे वहाँ पर खेलना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अरशद नदीम बनना चाहते हैं वहाँ पर आकर, ठीक है ना। और क्योंकि हमारे पास जो है वो हैदराबाद के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। एक पहले बोर्ड स्टेडियम होता है। हाँ जी कॉल रिसीव करें सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप थी भाई जी, कंटिन्यू तो करें आप। मैं ये बता था कि बोर्ड स्टेडियम था, मैं भी सारी लाइफ मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। जी। अब एक ट्रॉटन ट्रैक लग गया है तो उसको यूटिलाइज करें। वो 6-7 साल तो हो गए हैं मेरे ख्याल से वहाँ पे जो वो कोई इवेंट ही होते हैं या तो स्कूलों के या कोई वहाँ पे हायर कर लेता है उसके। अदरवाइज जो है आम जो बच्चे हैं यहाँ के जो एथलीट्स हैं और जो खेलना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या फुटबॉलर्स हैं या हॉकी के जो प्लेयर्स हैं या स्क्वॉश के जो प्लेयर्स हैं, उनकी वहाँ पर रसाई नहीं है। उनको आप जो है वो जो है वो दाखिला नहीं देते। वो इनकरेज भी नहीं होते ना बच्चे। बिल्कुल देखे ना, चांस नहीं मिलता उनको। हाँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। अब देखिए ट्रॉटन ट्रैक ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तमाम कंपटीशन एथलेटिक के उसके ऊपर होते हैं। अब जब हम एक साइंटिफिक में बात बता रहा हूँ आपको कि जब हम ग्रास पे या मड पे ट्रेनिंग करते हैं और उस पर जाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है ट्रॉटन के ऊपर, तो फिर उससे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम ट्रॉटन के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं तो उससे डेफिनेटली जब हम कंपटीशन में होते हैं तो एक यूज टू भी होते हैं और हमारे मसल्स भी जो है यूज टू हुए होते हैं, तो वो जो है हम इजीली जो है कम्पीट कर सकते हैं। अब गिलास के ऊपर दौड़ना फिर एकदम में उसके ऊपर जाके दौड़ना फ़र्क आ जाता है। वो जो थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है ट्रॉटन ट्रैक, ठीक है ना। जब हम पाँव दौड़ते हैं, पाँव उसके ऊपर मारते हैं तो वो फिर ज़्यादा जो है उसमें क्या होता है इलास्टिसिटी पैदा करता है मसल्स के अंदर, उससे इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बेसिक देनी है बच्चों को ताकि वो जाके जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करें। अभी एक टाइम था जब मैं खेलता था, उस टाइम पे तो बड़े अच्छे एथलीट होते थे हैदराबाद के। अब तो मुझे यकीन करें मैं खुद भी एथलेटिक चला रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज भी करता हूँ, तो मुझे कोई एथलीट ही ऐसा नाम नज़र नहीं आता कि कोई अच्छा एथलीट हो हैदराबाद का। तो वही मैंने बात पूरे हैदराबाद रीजन का नहीं है, चांसेस नहीं मिलते। तो इसी वजह से वो उसकी वजह यही है ना कि एक तो बच्चे जो है वो एजुकेशन कर रहे हैं, दूसरा मुआशी तौर पे लोग परेशान हैं, तीसरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दें, उनको ग्राउंड नहीं दें, तो वो कहाँ से आना चाहेंगे। वो बोलेंगे छोड़ो भाई क्या करना है, एक तो हमारे पास खाने को नहीं है घर के अंदर, ऊपर से वहाँ फीस कौन देगा हैं 25-30 या 50,000 रुपये। आप एक नॉमिनल सी वहाँ की जो है मेम्बरशिप रख दें, ठीक है ना, 1,500 या जो भी है। जो बड़े लोग हैं उनकी ज़्यादा रखें, बच्चे जो बिगनर हैं खेलने वाले हैं उनकी कम रखें आप, ठीक है ना। और ये उसमें एसोसिएशन की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है उसकी भी होनी चाहिए, आपके पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना। उसको डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज भी मिला तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो और फिर फैसिलिटीज उनको देनी चाहिए इसे। हाँ बिल्कुल। अब वो बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमारा MOU ऐसा साइन हुआ है। भाई आपका MOU साइन हुआ है, लगा के आपने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दिया और MOU में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो उसकी एंट्रेंस और एग्जिट अलग होगी और जो यहाँ के प्लेयर हैं, लोकल प्लेयर हैं, उनको आपने रसाई देनी है वहाँ पर खेलने के लिए देना है, तो वो देते ही नहीं है। अब वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़ाया हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। वो जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर लोग नहीं होंगे। देखिए जब जाते हैं वहाँ पर कोई प्लेयर जाएगा तो वो बताएगा भी डेफिनेटली इसकी यहाँ पे कमी है, इस चीज़ की यहाँ कमी है। और नया सामान बिल्कुल जो है वो एथलेटिक्स का, जिसमें हर्डल्स, ब्लॉक स्टार्स, हाई जंप के मैटर्स, हाई जंप के बार्स, पोल वाल्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पड़ी है। और जो बाहर से आई थी, पाकिस्तान से भी नहीं आई थी, वो बाहर से आई थी इंग्लैंड से, तो वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो ऐसी ख़राबी हो रही हैं, तो उसको आप यूटिलाइज करें बिल्कुल। तो मैं मिनिस्टर साहब से अगेन कहूँगा कि सर काइंडली इसको देखें
और मिनिस्टर साहब भी सदर मोहम्मद अब्बास मेहर साहब, वो डेफिनेटली ये हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी और वो इस चीज़ को देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल हैदराबाद के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ हैं या वो किन गेमों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या जो आप हैं जैसे गेम्स में हैं एक्सपर्ट, तो बताएं उनके लिए आप। देखिए अभी हमारे यहाँ क्रिकेट का तो एक ही ग्राउंड है, न्याजी स्टेडियम, एक कोसार में मिला हुआ है। उसका हर दफ़ा सुनते हैं कि इस दफ़ा बन जाएगा क्रिकेट का और अगली दफ़ा बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो भी जो है, हालांकि उसके ऊपर इतना वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये तो अब जो एसोसिएशन में लोग हैं वही बता सकते हैं कि उसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या फ़ंड नहीं है या आपके पास जो दीगर कोई मुश्किलात हैं वो हो रही हैं। तो वो अगर कोसार का ग्राउंड ठीक हो जाता है। चलो हम ब्रेक लेते हैं एसएम साहब। जी तो नाज़रीन, असां सां जुड़िया रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदर बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह में राण में तव्हां सां गॾु नवनि रंगनि सां, नयनि उमीदुनि सां। जीअं त नाज़रीन तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदो ऐं सुबुह जो थधड़ी थधड़ी हवा बि तव्हां इंजॉय करे रहिया हूंदो, छो जो ही आहे थधो पहर ऐं पहिरीं इलाही गरम मौसम हुई ऐं हाणे मौसम इलाही सुठी थी वई आहे, बहितरीनु। ऐं ॿियो नाज़रीन, मां तव्हांखे चवंदी हलां त कंहिं ॾाहे ऐं सियाणे चयो हो त अगरि कंहिं क़ौम खे तबाह करिणो आहे न तव्हांखे, त उनखे नशे में विझी छॾियो त हू पाणे क़ौम ख़तमु थींदी। इन करे जेको नौजवान हूंदो आहे उहो क़ौम जो, मुल्क जो सरमायो हूंदो आहे, ऐं अगरि नौजवान नशे में पइजी वञे त पोइ उन मुल्क जो छा थींदो। सो मां पंहिंजे भाइरनि खे चवंदसि, जेके भेणूं जेके नशे में आहिनि, थोरो घणो कनि था, मेनपुड़ी खाइनि थियूं भेणूं, असांजा भाइर, त चवंदसि ख़ुददारा तव्हां नशे खे छॾियो, इन मेनपुड़ियुनि जो पीछो छॾियो, तव्हां पंहिंजे ज़िंदगी खे ॾिसो। ज़िंदगी इलाही ख़ूबसूरत आहे, इलाही ख़ूबसूरत, ऐं ज़िंदगी हिकिड़े दफ़ा ई मिले थी। जिन जैसे कि एसएम नदीम साहब, जहाँ पे हमने बात खत्म की थी, ये हैदराबाद की गेमों के हवाले से हम बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आपने बिल्कुल वो ग्राउंड के हवाले से कहा था। तो मैं कोसार का बता रहा था वहाँ पर कि कोसार में बड़ा अच्छा ग्राउंड, और सेंटर में मेरे 7 या 12 पिचेज़ हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो एक अच्छा खासा जो है वो क्रिकेटर वहाँ पर आपको नज़र आएगा, खेलता हुआ भी और वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए भी। और सिर्फ ये कि थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो अब ये मतलब एसोसिएशन वाले और जो हमारे मतलब मैनेजमेंट है हैदराबाद की, उनके कोलैबोरेशन से ही मुमकिन हो सकता है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि भाई जो मेरी एडवाइस है कि आप उसको जल्द से जल्द तैयार करें, ताकि आपको और जो है वो एक ग्राउंड मिल जाए न्याजी स्टेडियम के अलावा, ठीक है ना, और ताकि वहाँ पे मैचेस भी हों, फर्स्ट क्लास मैचेस हों, उसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें। लेकिन वो पिछले जो है काफ़ी अर्से से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, कभी पानी का इशू होता है, कभी ग्रास का इशू होता है, तो वो काम हो नहीं पा रहा है। अब उसके क्या कॉजेज़ हैं तो इंशाल्लाह मैं मालूम करके नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि क्या वजूहत हैं। जो आपने बात की, देखें इंडिया, मैं एक एग्जांपल दूंगा, इंडिया हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क है, ठीक है, वहाँ की आवाम कह लें आप या कुछ भी, कि वहाँ पे 80% लोग तो जो है वो बेचारे लाइफ को जो है सर्वाइव कर रहे हैं। पर आप उनकी स्पोर्ट्स देख लें या आप उनका जो मतलब दिखावा कह लें मीडिया के ऊपर, वो ऐसा लगता है कि वो पता नहीं दुनिया के अंदर वही एक मुल्क है, बाकी सारे मुल्क ख़त्म हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर वर्कआउट किया और एक टाइम ऐसा था कि इंडिया हमसे किसी भी खेल में जीत ही नहीं पाता था, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स हो, ठीक है ना, फुटबॉल हो, कोई भी गेम आप देख लें कि पाकिस्तान उनसे फार बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर था। हमने कहीं ना कहीं गलती की, क्या गलती की इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना, हमें ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, मेरिट पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप जो है इन चीज़ों पर अगर कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे तो फिर आप दिवालिया हो जाएंगे, ठीक है ना, आपकी स्पोर्ट्स बिल्कुल नीचे चली जाएगी। और देख लें आप हमारा क्या हाल हुआ है कि अब जाके वो फुटबॉल फेडरेशन के कोई इलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना, हॉकी में पैरेलल बॉडीज़ बनी हुई हैं, एथलेटिक्स में बनी हुई हैं, दीगर खेलों के अंदर, इनको कौन सही करेगा। बिल्कुल मिनिस्ट्री है इंटर प्रोविंशियल जो हमारी कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है, उसका भी ये काम है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड का भी काम है, और जो फेडरेशन चला रहे हैं, जो पाकिस्तानी ओलंपिक्स के जो भी नुमाइंदे हैं, उनका भी ये काम है कि इन मामलों को ठीक करके और एक बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो बना दें कि भाई आपने इस पर चलना है
और ये काम ऐसे तो ये होगा। वही कर सकते हैं ना जो इन सीटों पे बैठे हुए हैं, इनके बड़े बिल्कुल देखें, हैं। और इसमें दूसरी गुजारिश मैं ये करूँगा, जो हमारी हाँ। गवर्नमेंट है, जो है ना फेडरल गवर्नमेंट, जी जी। उसको भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स के मामलात में किसी को फेवर ना करें कि भाई सही। इनको हटा के उसको लगा दें, उसको हटा के उसको लगा दें। तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है, खला आ बिल्कुल। जाता है, बिल्कुल गैप आता है, और उसके असरात आप देख लें कि आपकी स्पोर्ट्स कहाँ है। आप सही। जो वो एक एक जो वो मैच जीतने के लिए दीगर चीज़ों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वजूहत यही हैं। वो मैंने जिक्र किया ना कि नदीम खान साहब ने कहा कि भाई जो इतने सरबराह चेंज हो गए, कप्तान हाँ चेंज हो गए, बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली उससे बड़ा असर पड़ता है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का भी काम है कि स्पोर्ट्स को जो है स्पोर्ट्स के तरीके से चलने दें, ठीक है ना। और अभी तो मकसद मामला बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं, कुछ बेहतरी आ रही है। अब ये देखना ये होगा कि 2-4 साल के, देखिए एकदम में किसी के भी असरात आपको नज़र नहीं आएंगे। हाँ। कोई भी रिजल्ट आप अगर ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको प्लान करना होता है कि 3 साल मैंने ट्रेनिंग करनी है या 5 साल करनी है, उसके बाद जाके आप कम्पीट करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही कोई भी आप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, ये पीसीबी ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तो किया वही है, उसके साथ साथ वो जो वो ऑफिशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ट्रेनर्स हायर कर रहे हैं, मैच रेफरीज मैंने बताया जैसे कि मैच रेफरीज लगाएं डिस्ट्रिक्ट सतह पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी हैं। एक और मैं गुजारिश करूँगा मोहसिन नकवी साहब से और नदीम खान साहब से और खुर्रम नियाजी साहब, जो है ये तीनों लोग जो है वो एक्टिव में ज़्यादा चला रहे हैं, कि आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जो है इनके जो है ना मैचेस को जो है इनकी कवरेज करें, सही। ताकि अगर कोई कंप्लेन करे तो आपको नज़र आए कि भाई जो कहाँ पे किसने क्या गलती की है, आया वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब जिसके ताल्लुकात है बहुत से होते हैं ना, सारों का नहीं कह रहा मैं, हाँ। ठीक है ना, कि अब तो काफ़ी हद तक जो है बेहतरी लेकर आ गई है, 90% तक। अभी भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पर पीसीबी के अंदर कोई हूँ, हायर पोस्ट पर हूँ या मैच रेफरी हूँ या अंपायर हूँ, ठीक है ना, या कुछ भी हूँ, तो मैं डेफिनेटली मेरा बच्चा खेलता है, मैं उसको फेवर करवाने की करूँगा, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है, करनी पड़ेगी। ऐसे करने से ना और बच्चे का हक छीना जाएगा। बिल्कुल, देखें ना, हक मारा जाता है। एक बच्चा जो पूरे साल मेहनत करता है, ठीक है ना, उसको जो है अगर मैं अंपायर हूँ, एक मैं गलती आउट दे दूँ उसको, ठीक है ना, गलत आउट, उसका तो करियर चला गया आपका, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल ही मतलब मेरिट पे आता ही नहीं है, उसको मैं आउट ही ना दूँ, LBW आउट नहीं दे रहा मैं, 2-3 दफ़ा मैंने नहीं दिया, हाँ फेवर दे दिया, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो रन्स करेगा ही ना, कुछ ना कुछ, फिर वो ऊपर आ जाता है। फिर ये जो कचरा है, ये कचरा आपको ऊपर मिलता है जाके, कि ऊपर वो बोलते हैं भाई इसने तो इतना परफॉर्म किया हुआ, उतना किया। तो ये मेरिट, सिंसियरिटी, ईमानदारी, ठीक है ना, इस पे हमने कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो फिर आप देखेंगे कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा और आपको जो है ना फाइन और फ्रेश और टैलेंटेड प्लेयर जो है ऊपर मिलेंगे। यही मैं अर्ज़ कर रहा था। तो इंडिया की भी मैंने मिसाल दी आपको, दीगर मुल्कों की भी दे रहा हूँ कि उनके अंदर सिंसियरिटी बहुत है, हमारे अंदर भी है, बीइंग ए पाकिस्तानी हम भी बहुत सिंसियर है अपने मुल्क से, पर हम जो है वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। जहाँ हमें मुझे मौका मिलता है, रास्ते से हट गए हैं तो वो आ जाए अपनी वो, हाँ बिल्कुल, देखें ना। और फिर राइट पर्सन ऑन राइट सीट, ये भी हमारे यहाँ थोड़ा फुकदान है कि हम जो वो सही बंदे को सही जगह पर नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये जितनी भी एसोसिएशन या फेडरेशन जो फील्ड है उस पे वो आना बिल्कुल उसको वहाँ पर आप लगाएं, ज़बरदस्ती का आप मुसलत ना करें, ठीक है ना। अच्छा, जो ज़बरदस्ती का मुसलत किया हुआ होता है वो 2-3 साल तो सीखने में लगा देता है। पहले वो आपको दाएं बाएं जो वो करता रहेगा, जो प्रोफेशनल आदमी होगा उसको भी दाएं बाएं, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। अच्छा, वो खुद सीखना चाह रहे होते हैं, असल में खुद सीख रहे होते हैं कि हम इनसे ही सीख लें, फिर इन्हीं को ही बताएंगे। तो ये वो टाइम ज़ाया होता है, 2-3 साल आपने ज़ाया कर दिए, फिर वो जब सीखते हैं, जब तक उनका टर्निंग खत्म हो जाता है कोई दूसरा आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई या बंदा चेंज हो गया या कुछ ना कुछ ऐसा। तो आप जो सही बंदे को लगाएं जो मेरिट पर है, वो आके इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी देना शुरू कर देगा। आपको इतना वेट करने की ज़रूरत ही क्या है कि आप 3-4 साल वेट करें। टैलेंटेड होगा, प्रोफेशनल होगा तो वो बिल्कुल करेगा। जो हमारे जैसे तमाम फेडरेशन में कह रहा था कि तमाम फेडरेशन एसोसिएशन, उनमें आप फिज़िकल एजुकेशन, जो भी अहदेदार हो उसकी फ़िज़िकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। जैसे पीसीबी है, उसमें कोचेज़ होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लगा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप उसके साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन भी इन्वॉल्व करें, देखिए ना। उसमें जब फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे उन्होंने, ठीक है ना, तो उनको इंजरीज़ का भी पता होगा, उनको जो है वो न्यूट्रिशन का भी पता होगा, उनको फिटनेस का भी पता होगा, उनको बायोमैकेनिक्स का भी पता होगा, ये सारी चीज़ों को पता होगा। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर ही अगर वो कोई गलती देखते हैं
या किसी बच्चे के अंदर खामी देखते हैं तो वो उसको वहीं पर ही रिकवर कर लेंगे। सही। अब मैं हसनैन की मिसाल आपके सामने दूंगा, हैदराबाद से ताल्लुक़ है। वो अंडर 16 खेले, अंडर 19 पाकिस्तान खेले, PSL खेल गए, पाकिस्तान की तरफ से खेल गए। ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया कि इनकी बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है। ठीक है, अब आप अंदाज़ा करेंगे वो 4, 5, 6 साल वो खेलते रहे, किसी को नज़र ही नहीं आया। अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहाँ नज़र आया, फिर उस पर वर्कआउट किया हो गया। तो अभी चैम्पियंस कप जो है वो चल रहा है। सही। जो PCB ने कराया है, वो करवाने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल लेवल और हमारा जो डोमेस्टिक है, फर्स्ट क्लास कह लें या डोमेस्टिक कह लें, उसके दरमियान एक स्पेस है, काफ़ी गैप है कि एकदम में उसमें जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो फिर उसके अलग मामलात हो जाते हैं कि मीडिया की अटेंशन, ठीक है, ऑडियंस की भरमार के तमाशाई होते हैं, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, मेंटली तौर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उसके लिए। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए PCB ने ये चैम्पियंस कप करवाया है कि इन दोनों के दरमियान एक चैम्पियंस कप, उसमें सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बाबर आजम हैं और दीगर जितने भी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, सरफराज अहमद, ये तमाम लोग उसके अंदर खेल रहे हैं। सही। ठीक है ना। अब उसमें से ये लड़के सॉर्ट आउट करके और फिर जो वो पाकिस्तान के लिए आगे लेकर आएंगे। सही, बिल्कुल सही। और सर ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं हमारे वो अच्छी गेम कैसे खेले, कैसे रुझान जाए? वैसे खेलते तो हैं मगर अच्छी गेम में जो है खेलने के लिए कैसे रुझान जाए उनका, वहाँ पे बेहतरी कैसे आए? देखिए, बेहतरी ऐसे ही आएगी कि जो उनको सिखा रहा है, जी जी, यानी जो कोच है या उनका जो भी ट्रेनर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है ना। और वो डे 1 से उनको बेसिक जो है उनकी उस गेम की उसके मुताबिक उनको लेकर चले। ठीक है ना। अब ये नहीं है कि दाएं बाएं, अब वो कहते हैं ना कि अनाड़ी जो कोच हो या नॉन प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, वो फिर आपको जो वो किस्से कहानी बच्चों को सुना रहे होते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो देख देख के। जो प्रोफेशनल होता है उसको पता होता है कि मैंने बच्चों को कैसे लेके चलना है और कितनी एज के अंदर इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी और ये कितना इम्प्रूव कर सकता है और इसके अंदर क्या क्या टैलेंट मौजूद है। देखिए, टैलेंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ होता है, और एक होता है ड्यू टू हार्ड वर्क, यानी कि हम मेहनत इतनी करते हैं उस चीज़ के लिए कि अपने अंदर टैलेंट डेवलप कर लेते हैं। सही। तो नेचुरल जो टैलेंट है उसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ शाइन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे क्रिकेट में मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बैट्समैन है वो कहते हैं कि भाई ये बैट्समैन है बहुत अच्छा है, इसके अंदर बैटिंग का बड़ा टैलेंट है। एक बॉलर है उसके अंदर बॉलिंग का बड़ा टैलेंट है। बाकी 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक फिटनेस और दूसरा फील्डिंग। इसका कोई टैलेंट नहीं होता, ये आपने ग्राउंड के अंदर करनी ही करनी है। अगर आप फिटनेस करेंगे और फील्डिंग करेंगे तो ही आपको आएगी, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता फील्डिंग का। तो हमारे यहाँ जो क्रिकेट है या दीगर खेल हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कमी पाई गई है या देखी गई है वो देखी ही फिटनेस की गई है कि फिटनेस जो है वो बच्चों की उस अप टू द मार्क नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी टेक्निक भी रॉन्ग हो जाती है, इंजरीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं उनके अंदर। हम अगर बच्चे की फिटनेस अच्छी कर दें तो आप देखेंगे कि ना तो वो अनफिट होंगे, ठीक है ना, और ना जो है उनके गेम के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी की कैफियत होगी कि कभी अच्छा कर दिया और कभी बिल्कुल ही बुरा हो गया कि यार इसको तो खेलना ही नहीं आता, और कभी ऐसा कर देगा तो इससे तो अच्छा ही कोई नहीं है। तो वो एक तसलसल जो है ना वो आएगा फिटनेस की वजह से कि आप फिटनेस पे वर्कआउट करें और मैं तमाम जितनी भी, और इंटरेस्ट भी पैदा हो ना उनको खेलने का, तो फिर ही ये करेंगे ना। देखें, इंटरेस्ट तो डेवलप ऐसे होगा कि ये एक माहौल देना पड़ता है। हाँ। ठीक है ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे अगर खेलते हैं तो मैं खुद भी जाता हूँ ग्राउंड, बच्चों को भी ले जाता हूँ। थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, 1.5-2 घंटे उनके लिए निकालें कि भाई असर की नमाज पढ़ी हमने और फिर हम ग्राउंड चले गए। ठीक, ग्राउंड गए, वहाँ पे उनको मैंने छोड़ दिया कि भाई जो आपके दिल में आ रहा है। सर अभी हम भी टाइम निकालते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया है। जी तो नाज़रीन, असां सां जुड़िया रहिजो, असां था वञूं न्यूज़ ब्रेक ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में राण में तव्हां सां गॾु
उम्मीद थी कयां त तव्हां सुबुह जी थधिड़ी हवा इंजॉय करे रहिया हूंदो ऐं असांजो प्रोग्राम बि ॾिसी रहिया हूंदो। जीअं त जेके मुंहिंजा भाउ भेण आहिनि मां उन्हनि खे चवंदी हलां त तव्हां बि स्पोर्ट में हिसो वठो, रांदू खेॾियो ऐं पोइ तव्हां सिहतमंद जेके माण्हू हूंदा आहिनि न, सिहतमंद क़ौमूं हूंदियूं आहिनि, उहे पंहिंजे रांदुनि में हिसो वठंदियूं आहिनि ऐं उहे जे पुराणे दौर में बि रांदियूं खेॾियूं वेंदियूं हुयूं, असांजूं भेणूं भाइर उहे खेॾंदा हुआ। ऐं हाणे बि ईअं चवंदसि त तव्हां इलाही परे थी विया आहियो रांदुनि खां, स्पोर्ट खां, ऐं इन करे तव्हां स्पोर्ट में हिसो वठो। जेके घर में तव्हां रांदूं खेॾी था सघो त उहे घर में खेॾो, जेके ॿाहिरि मुंहिंजा भाइर आहिनि खेॾनि था, या अॼुकल्ह त छोकिरियूं बि असांजूं माशाअल्लाह असांखे फ़ख़्रु आहे पंहिंजे भेणुनि ते त उहे बि क्रिकेट थियूं खेॾनि, ॿियनि रांदुनि में हिसो थियूं वठनि, त इहा सुठी ख़ुशि ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे त उहो रांदूं खेॾनि थियूं। त मां तव्हांखे इहा ई एडवाइस ॾींदसि त भई ख़ुदा तव्हां स्पोर्ट्स में हिसो वठो, रांदूं खेॾियो ऐं हिकु सिहतमंद शहरी थियो। ऐं सिहतमंद शहरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके इन एक्टिविटीज़ में हिसो वठंदा आहिनि। जैसे कि SM नदीम साहब, आप बताएं क्रिकेट पे आपकी नज़र है, खिलाड़ियों पे क्या हो रहा है आजकल? नहीं, अभी आपने जो बहनों का जिक्र किया तो अभी साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी पाकिस्तान जी जी, और T20 सीरीज़ थी, तो उसमें पाकिस्तान की टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और देख के बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि पाकिस्तान की जो फीमेल प्लेयर्स हैं वो भी अब जो इंटरनेशनल लेवल पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम है या दीगर टीमें जो हैं उनके बराबर जो है वो मुकाबला करें। एक मैच पाकिस्तान ने जीता भी और अनफॉर्चुनेटली तीसरा मैच हार गए। अगर वो जीत जाते तो पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीत जाता है। अब पाकिस्तान की विमेन टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए गई हुई है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंशाल्लाह कभी उम्मीद है, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए और हमारी बहनें गई हुई हैं वहाँ पर खेलें, वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है, जैसे अर्शद नदीम ने नाम रोशन किया ऐसे जो है वर्ल्ड कप जीत के। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जीत नहीं सकती है, पाकिस्तान की टीम जीत भी सकती है, टैलेंट है हमारे मुल्क में। जी जी बिल्कुल। देखिए ना, आपको जब मैंने क्या कहा, जैसे हमारी शुरू में बात हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा जो है अगर आपको मुआशी तौर पे जो सपोर्ट मिल जाए और अच्छे कोचेज मिल जाए तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करते हैं। तो ये तो नहीं है कि दूसरी दुनिया के लोग कोई जिन हैं या उनके कोई कद 10-10 फीट के होते हैं, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, ठीक है ना। और बल्कि हमारे अंदर तो बीइंग ए मुस्लिम जो हमारे अंदर तो जोश जज्बा कुछ ज़्यादा होता है, वलवला हर चीज़ के लिए। जैसे आपने कहा कि पुराने ज़माने में भी जो वो पुराने दौर में भी स्पोर्ट्स हुआ करती थी। पुराने दौर के अंदर कौमों की ताकत का पता ही जो है इनसे होता था। नेज़ाबाजी करते थे वो, ठीक है ना, वो गोला फेंकते थे, तीर अंदाजी करते थे, कुश्ती करते थे, ठीक है ना। इन खेलों से पता लगता था कि ये कौम कितनी ताकतवर है। सेहतमंद कौमें ही खेलों में हिस्सा लेती हैं और बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि आप जो कोई भी आप मूवी देख लें या कुछ ऐसा देख लें, उसमें 1-to-1 मुकाबले के लिए आते हैं, उनका सिपह सलार और इनका तलवार लेकर आते हैं, तलवारबाजी होती है, उनमें से जो जिसको हलाक कर दें वो दूसरा जीत जाता है। तो ये ऐसे ही जो है उस टाइम पे हुआ करता था कि नेज़ाबाजी और ये कुश्ती और ये गोलाबारी ये होती थी। जो आपने कहा कि जो क्रिकेट के हवाले से इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान आ रही है टेस्ट सीरीज़ खेलने, और ये बड़ा खुशाइंदा अमल है क्योंकि इंग्लैंड जो है वो उन ममालिक में से है जिन्होंने क्रिकेट का मौजिद कह लें आप, क्रिकेट ईजाद करने वाला इंग्लैंड है। इंग्लैंड में ही पहली दफ़ा क्रिकेट खेली गई, ठीक है ना, और उन्होंने इसको सारा कुछ जो है वो डेवलप भी किया, सब कुछ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसके बाद जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो ये हालात ऐसे हुए तो काफ़ी गैप आ गया था, जिसकी वजह से दीगर कंट्रीज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे हैं। अभी बांग्लादेश खेल कर गई है, इंग्लैंड आ रही है, फिर जो वो दीगर चैम्पियंस ट्रॉफी भी है फरवरी के अंदर, उसके अंदर तमाम कंट्रीज़ ने जो वो कंफर्म कर दिया है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया तो देखें आपको, इंडिया जो है हर जगह आपको लेट डाउन भी करेगा और हर जगह गिराना भी चाहेगा। तो हमने बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए एथलीट, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन इतना मजबूत रहना है और अपने खेल को, अपने गेम को इतना ऊपर लेकर जाना है कि वो हमारे बराबर भी ना आ सकें, ठीक है ना। अगर हम कमज़ोर पड़ेंगे और हमने कोई लूप होल्स दिए तो ये फिर अभी जैसे ICC का वफद आया हुआ था और उन्होंने ग्राउंड के चेक किया है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, बड़ा टूर्नामेंट है चैम्पियंस ट्रॉफी भी, पाकिस्तान ने 2017 में जीता था सरफराज अहमद की कप्तानी में। तो वो लोग आए हुए थे, उन्होंने यही चेक करना था कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारे ग्राउंड जो है अपग्रेड किए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इनिशिएटिव लिया और बड़े मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर ग्राउंड को अपग्रेड कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के अंदर
मसल लेवल पर लेकर आ रहे हैं, जो है तो हमारे भी ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन हमारे जदीद नहीं है। हमारे पुराने बने हुए 80s के 90s के बने हुए वही ग्राउंड चले हुए आ रहे थे, तो उन्होंने अब इनको अपग्रेड किया है, जैसे कराची का है, लाहौर का है, ठीक है ना, और दीगर जो स्टेडियम है उनके लिए भी बातचीत चली है, फैसलाबाद का है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो वो जैसे दीगर मुल्कों के खूबसूरत तरीन ग्राउंड्स हैं उस तरीके का वो ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं। तो वो वफद आया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर गए हैं, उनको कोई ऐसा कोई लूप होल नहीं मिला या कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं मिला जिसकी वजह से वो कोई कहते कि भाई जो या इन चीज़ों के खदशात हैं। वो लोग सिक्योरिटी भी चेक की उन्होंने, फिर उनको पूरा सिक्योरिटी प्लान बताया गया ठीक है ना। वाला साहब हैं, वो उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी सारी, पीसीबी के हैं वो, उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी कि भाई हमारे ये काम चल रहे हैं और इतने इतने दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा जो वो खुशाइन अमल है कि पाकिस्तान टीमें आ रही हैं और इसमें 8 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, फरवरी में खेली जाएगी। और उससे पहले एक ट्रायंगुलर सीरीज भी है पाकिस्तान के अंदर ही, बिल्कुल, वो भी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का सिलसिला है। उसमें पाकिस्तान है और ये तो एक पाकिस्तान ने अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज़ उसके अंदर खेलेंगे। ट्रायंगुलर सीरीज़ है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का सिलसिला है वो भी एक। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मेगा इवेंट होगा पाकिस्तान के अंदर, वो इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे उसके बाकायदा जो है वो पूरी दुनिया के जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। अब असल में क्रिकेट की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है एशिया के अंदर ना, तो हमें तो एक तो टूर्नामेंट बहुत कम मिलते हैं आईसीसी की तरफ से। अच्छा, उसमें भी जो रोल है वो ज़्यादा इंडिया का ही है, कि इंडिया जो वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में कम हो। अभी भी वो सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने। तो वो चल रही है और मुझे लगता है कि अगर इंडिया नहीं आता तो एक टीम तैयार बैठी है, आप उसको ले लें, इंडिया को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखें हम भी तो जाकर खेल कर आए ना वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर, तो उनको आने में यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं। फिर वो बहाने बनाते हुए, मैं गौतम गंभीर का देख रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि भाई जो जब तक बॉर्डर में हालात ठीक नहीं होते तो हम कैसे खेलें। वो तो भाईजान आप सुने कि जब पाकिस्तान गया था जब कौन से हालात ठीक थे, हम भी तो खेलने गए थे ना। आप जो स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को साथ साथ लेकर चल रहे हैं तो अच्छे स्पोर्ट्समैन तो नहीं हुए फिर आप स्पोर्ट्स की बातें करें। आप जो वो बॉर्डर की बात शुरू कर देते हैं। वो खुद जो है वो इनके जो है नरेंद्र मोदी की पार्टी में से इलेक्शन जीते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश का देख ले आप कि वहाँ पे वो हसीन नवाज़ी, वो भी इंडिया की इन्फ्लुएंस रहता था, अब जाके वो ख़त्म हुआ है वहाँ पर। तो आईसीसी के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हमें मजबूत भी रहना है और ताकतवर, और हमने अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते जाना है ताकि आने वाले वक्त में हमें या हमारी कोई नस्लों को कोई परेशानी ना हो। तो कैसे मजबूत रहे फिर हम? मेरिट पर काम करें, सिंसियरिटी से काम करें, ठीक है ना, और प्रोफेशनल वे में काम करें। आप देखें मेरिट पर जब काम करेंगे, मेरिट को ऊपर लेकर आएंगे। स्पोर्ट्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, या दीगर फील्ड ले लें आप, उसमें अगर आप मेरिट पे और ईमानदारी से काम करेंगे तो पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है। पाकिस्तान के करीब करीब भी नहीं आ सकता इंडिया किसी भी खेल में, किसी भी चीज़ में। ठीक है, एक थोड़ा प्रोसेस है, 4-5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान को बीट नहीं कर सकते। अब एक आप देख लेना इंडिया में जो जेवलिन थ्रोवर है, कितने उन्होंने जेवलिन थ्रोवर पैदा किए और वो जो कम्पीट कर रहे हैं। हमारे एक अरशद नदीम गए हैं, उन्होंने सबको जो है वो हरा भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया और गोल्ड मेडल भी लिया। हालांकि पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जो इंडिया के हैं वो भी अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, लेकिन इस दफ़ा वो सिल्वर हुए और हमारे अरशद नदीम जो है वो गोल्ड हुए। तो हमें हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, उनको सहूलतें देने की ज़रूरत है। पहले जब वो जा रहे थे खेलने तो किसी ने पूछा नहीं, अब जब वो खेल के आ गए, जीत गए, तो पूरी दुनिया ने इनामात और पता नहीं क्या क्या उनको। तो वही बात हो गई ना कि इनकरेज होती है या फैसिलिटी मिलती है तो फिर ही ऐसा होता है, बाहर जाते हैं खिलाड़ी, चांसेस मिलते हैं उनको। अब बिल्कुल देखें ना, ये मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ मामला थोड़े से जो इस किस्म के हैं कि हम जो है पहले से करते नहीं हैं, ठीक है ना। जब कोई आ जाता है या कोई जीत जाता है तो उसके बाद फिर हम उसको पूछ रहे होते हैं। अभी शाज़ेब रिंद हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, मार्शल आर्ट में उन्होंने जो वो वर्ल्ड का टाइटल जीता है, ठीक है ना। ये 2 रोज़ पहले की बात है, तो मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा शाज़ेब रिंद साहब को कि भैया आपने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ऐसे इनकरेज करें ना, बिल्कुल ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दे रहे हैं।
पर वो बेचारे किसी न किसी वजह से हाईलाइट नहीं हो पाते, मंजर आम पे नहीं आते। हाँ, ये हमारा मीडिया का भी है कि हम मीडिया वाले भी, हमें भी चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स को हम प्रमोट करें कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या कोई कारनामा करें, चाहे वो सिंध लेवल पर करें या पाकिस्तान लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, अगर टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, उनको हम जो वो, जैसे शाहजेब ने वो मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रहे थे, अब उन्होंने वर्ल्ड का टाइटल जीता है, अब नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक इतना आसान नहीं होता कि आप इतने सिंगापुर के अंदर वो जीते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जाकर जो है वो आप जो कोई टाइटल जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी और दीगर खेल हैं हमारे, कोप एहमा हैं हमारे जो माउंटेनियर हैं, वो भी बड़ा कारनामा करते हैं। उसके अलावा और दीगर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो उनको हाईलाइट भी करना चाहिए और उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए कि वो जो वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एजाज़ात लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो उनको हाईलाइट करने से और भी जो हमारे नौजवान हैं उनमें वो जोश पैदा होगा कि हम भी ऐसा करें। जैसे अरशद नदीम के लिए था, उसने किया तो उनको उसकी इनकरेज हो रही थी, तो और नौजवानों में भी हौसला पैदा हो रहा था कि हम भी करें। और हमारे क्रिकेटर कितने फिट हैं? हमारे क्रिकेटर देखें, अब ये पीसी में मैं बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा और उनकी पूरी टीम ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये फिटनेस के ऊपर जो फोकस किया है ना। हाँ, इससे आप देखेंगे कि प्लेयर्स के अंदर जो है परफॉर्मेंस, उनके अंदर जो उनके अंदर मेंटल टफनेस उनकी और उनके स्किल वर्क में बहुत ज़्यादा। देखें, एक बॉलर अगर बॉल कर रहा है 150 प्लस की, ठीक है, फास्ट बॉलर, और उसमें बैटर का जो बैट्समैन होता है उसका रिएक्शन टाइम कुछ और होता है, और एक बॉलर है उसमें वो कर देता है 120 से, तो उसमें रिएक्शन टाइम कुछ और हो जाता है उसका, सही, बैट को लाने का। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये हमारा करता है माइंड, इसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जब हम फिट होंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छा चलता है, फिर हमारे माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है या राब्ता है वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम फिटनेस पे वर्कआउट करते। तो असल में हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। अब ये फिटनेस के ऊपर काम उन्होंने शुरू किया है, आप देखेंगे अब इसके असरात आएंगे। अब ये अंडर 19 लेवल पर भी बच्चों के फिटनेस टेस्ट किए गए, ये डोमेस्टिक सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर फिटनेस पर, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करें, चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है ना। मैं जो पीसीबी के जो भी डोमेस्टिक डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान साहब, खुरम नियाज़ी साहब, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने जो भी लोग आपने असाइन किए उनको भी चेक करते रहें कि आया वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर भी आप जो ऑब्जर्वर लगाएं या जो भी आपका जो मैकेनिज्म है वो करें, उनकी रिपोर्ट, तो उस पर आप जो वर्कआउट कर, क्योंकि देखें ना, अगर यहाँ से ही अगर हम बेईमानी या उसका डीमेरिट का अवसर पैदा कर देंगे तो फिर ऊपर अच्छा ही नहीं जाएगी, कोई मेरिट वाला काम नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा ये कल्चर जो है ना वो डेवलप करने की ज़रूरत है कि भाई ये है और ये ऐसा ही होना है और ये मेरिट पर है, इसी को करना है हमने बस। बाकी दूसरी तीसरी चीज़ें जो है ना उनको ख़त्म कर दें। तो यही चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से अब इस लेवल पर आ गया है क्रिकेट के अंदर कि जो वो 8वीं पोजीशन पर है अभी टेस्ट के अंदर। टेस्ट क्योंकि बांग्लादेश से हम लोग हार गए। अब अगर इंग्लैंड से भी हार जाते तो फिर पाकिस्तान के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। ये भी देखिए एक टूर्नामेंट है आईसीसी का, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, उसके सिलसिले में ये मैचेस खेले जाते हैं। पर आईसीसी का दौरा में यार देखें कि आप हर मुल्क से खेलता है, यानी कि एक दूसरे से खेलते हैं, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता। तो ये तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुई नहीं, ये तो इंडियन आईसीसी कह लें, आईसीसी इंडियन क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप हो गई है। तो जो अब वो जय शाह बन गए उसके सदर इंडिया के, तो ये भी अपनी फेवरेटिज्म पे हो गई बात कि किसको करना है। बिल्कुल देखिए, असल में क्या है कि इंडियन पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्रिकेट के अंदर। सही, जो मीडिया के राइट्स हैं या स्पॉन्सरशिप है वो 70% इंडिया जो है उसका पैसा लगा हुआ है आईसीसी में। तो वो डेफिनेटली वो आउट ऑफ द वे जाके जो है ना वो फेवर लेते हैं अपने लिए। जैसे वर्ल्ड कप के अंदर ग्राउंड चेंज करवा दिया उन्होंने 2 रोज़ पहले कि इस ग्राउंड पर नहीं खेलेंगे, उस ग्राउंड पर खेलेंगे, या इस पिच पर खेलेंगे, उस पर नहीं खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया करता रहता है। बाकी दूसरे मुल्कों के लिए जो वो मुश्किलात भी पैदा करता है और वो जीतने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं हर तरीके से। हालांकि टीम भी अच्छी है उनकी, ठीक है ना, और उनको फेवर भी मिलता रहता है। तो और भी ऐसा ही करते होंगे ना, हर कोई टीम जीतने की नहीं, कोशिश हर कोई नहीं कर होगी। पाता ना, देखे ना, हर कोई नहीं करता, कुछ मुल्कों का ये होता है
कुछ मुल्क करते हैं, इतना बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, जैसे इंडिया है बहुत ज़्यादा कर जाता है, सही। करते हैं, थोड़ा बहुत फेवर होता है जी जी कि भाई आपका होम एडवांटेज मिल गया, ये हो गया। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, जी तो जी पाकिस्तान तो ऐसा नहीं करेगा कि भाई जो है आज मैच कराची में हमारा, तो कल हम जो है वो ऐलान कर देंगे नहीं हम तो कराची नहीं, हम मुल्तान में खेलेंगे या सही सही लाहौर में खेलेंगे। सही। ये इंडिया ही कर सकता है, उन्हीं के अंदर ये जो है ना सारी जी जी बीमारियां जी उनके जी अंदर जन्म लेती हैं इंडियन में। तो सही। मेरी मेरी उनसे भी गुजारिश है जय शाह साहब से कि भाई आप जी बने, जी अब जी सदर बने, चेयरमैन बने, जो भी बने, आप देखें, आप क्रिकेट को बेहतर करें। इतने नारे मारते हैं आप, सही 25 साल की उम्र में जो वो, या 26 साल की एज के अंदर, सिर्फ क्या कि वो जो है वो उनके जी फादर जी जो जी नरेंद्र मोदी के राइट जी हैंड जी है, जी जी उसकी वजह से वो सर इस जी सीट जी पर आ जी गए। बिल्कुल सही सर। अब हम ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आफ्टर ब्रेक। जी त नाज़रीन मूंसां जुड़िया रहिजो, असां सां वञूं नंढड़ी साई ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेराण में तव्हां सां गॾु। जीअं त नाज़रीन तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदो, ॿुधी रहिया हूंदो, ऐं इलाही सुठियूं तव्हांजे कम जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, स्पोर्ट्स जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, जेके इलाही ज़रूरी आहिनि असांजे नौजवाननि लाइ, असांजी भेणुनि लाइ। ऐं मां चवंदसि तव्हां हीअ जेको असांजो डिस्कशन आहे, असांजूं ॻाल्हियूं आहिनि तव्हां लाइ थी रहियूं आहिनि, ऐं इहे गौर सां ॿुधो ऐं इन्हनि ते अमल कयो। जैसे कि एस एम नदीम साहब, अब सुबह सुबह आते हैं टंडो जाम से, वहाँ ग्रीनरी होगी और सुबह का जो लम्हा होता है कितना खूबसूरत होता है, और मेहरान टीवी से, मेहरान टीवी में आप आ रहे हैं कितने अरसे से, वो भी आपकी होगी यादें जुड़ी हुई होंगी, उस पर कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, देखें वो हम तो, मेरी पैदाइश टंडोजाम की है, जी जी और जब से ये वन वे रोड हुआ है, पहले तो एक सिंगल ही था, अब वन वे हो गया, यानी कि डबल हो गया रोड, तो और उसके साथ साथ जो इन्होंने दरख्त वगैरह लगाए हैं, ये वो एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मंज़र होता है सुबह सुबह, और आपको जो हाँ। फ्रेश एयर मिलती है सुबह, जो ऑक्सीजन आपको टंडो फ्रेश जाम मिलती में है। ग्रीनरी भी तो बहुत है। बिल्कुल हाँ, वो हाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, फिर बागात हैं, बिल्कुल और फिर इकोनॉमिक एनर्जी का सेंटर बना हुआ है, फिर सिंध की वाहिद वैक्सीन लेबॉर्ट्री वहाँ पर है, माशाल्लाह। ड्रिप का जो है वहाँ पर सिस्टम है, ड्रिप कॉलोनी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, और टंडोजाम में जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत हाई है, अच्छा जो एजुकेशन का रेट है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा है। 95% जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वहाँ के, वो ग्रेजुएट आपको मिलेंगे वहाँ के, सही और ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है। सुबह पहले जब खेलता था मैं, तो सुबह ट्रेनिंग करने जाते थे हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ सही पर जाकर ट्रेनिंग करते थे, और फिर जब वो अपने टाइम से 1.5-2 घंटा टाइम लगाया, उसके बाद आए, नाश्ता वाश्ता किया, अगर पढ़ने जाना है तो पढ़ने चले गए, और अगर जॉब का है तो फिर जॉब पर चले गए। एक तो वो रहा। दूसरा, जैसे आपने मेहरान का कहा, मेहरान टीवी का, बिल्कुल मुझे तकरीबन 3-4 साल के करीब हो गए हैं, सही और ये क्रेडिट मेहरान टीवी को ही जाता है, जिसने सही। मुझे जो है आप वो भी हिस्सा है एक्सपर्ट मेहरान बनाया। टीवी का। हालांकि ये सलाहियत मेरे अंदर मौजूद थी, मुझे भी नहीं पता था कि सही भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ या ये चीज़ें जानता हूँ। तो इसमें मुर्तज़ा मजबूर साहब जो है, उनका भी जो है हाँ बड़ा रोल है, और वो गाए माशाल्लाह। बगाए, यानी कि टाइम टू टाइम जो है वो गाइड भी करते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही तो वो एक किस्म से टीचर हैं, हमारे उस्ताद हाँ, हैं। वैसे भी सर मेहरान टीवी है जो सर मुर्तज़ा मजबूर है, तो उन्होंने बहुत जैसे टैलेंटेड लोग हैं उनको मुतारिफ कराया है, और उनको जैसे चांस दिया है नौजवानों को यहाँ पे बिल्कुल, आने का। देखिए जब हम खेलते थे ना, एक डिपार्टमेंट ऐसा था, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स भी होती है, रेलवे। अब रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा था पाकिस्तान रेलवे, कि वो प्लेयर्स को बनाता भी था। सही वो देखते थे टैलेंटेड प्लेयर कौन है, फिर उनको। तो ये मेहरान टीवी का भी मीडिया की दुनिया के अंदर जी मैं जी वही जी रोल देखता हूँ, कि ये मेहरान टीवी ऐसा चैनल है कि ये जो है लोगों को बनाता है, ठीक बिल्कुल है ना, चाहे वो एंकर हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। देखो सलाहियतें तो सब में होती हैं, हाँ हम में भी बिल्कुल थी ये वो, पर ये कि एक प्लेटफॉर्म देना, हाँ प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाना। आप देखें बहुत अच्छे एक प्लेयर चांस हैं, देना ये हर कोई नहीं बिल्कुल, आप करता। बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, एक्सपर्ट हैं, जब तक आपको टीवी पर नहीं आएंगे या कोई हाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो कैसे पता लगेगा कि भाई लोगों को कि इसके अंदर क्या है या क्या सही सलाहियत है। तो ये क्रेडिट डेफिनेटली मुर्तज़ा मजबूर साहब को ही जाता है। उन्होंने कई ऐसे स्पोर्ट्स के, जैसे हमारे जुनैद मेमन साहब हैं, जी जी उनको भी काफ़ी जो वो प्लेटफॉर्म दिया उनको, और उनको आगे किया, और चीज़ें सही उनको मकसद करवाई। उनके साथ साथ फिर मैं, फिर और भी दीगर लोग, आप हाँ हैं, हाँ आपसे पहले ताहिरा होती थी, और उससे पहले कोई ना कोई और होगा।
तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। ऐसे में नदीम साहब, तो बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ है, आप क्या समझते हैं इस आपकी बातों से और प्रोग्राम से जो आप करते हैं यहाँ आके? बिल्कुल, देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को पता नहीं होती हैं, जैसे फिटनेस है, फिटनेस जी क्या जी है जी। वो हम बता देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा स्किल्स क्या हैं, फिर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मकसद इंटरनेशनली क्या चल रहा है, कौन से मुकाबले हो रहे हैं। तो ये बच्चे या जो प्लेयर्स देखते हैं, डेफिनेटली उनको भी इस चीज़ का जो है वो असर होता है और वो उससे मोटिवेट होते हैं कि भाई जो है वो ये चीज़ें चल रही हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। देखिए, अगर मीडिया पे कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होती या नज़र नहीं आती, तो आप देखें ना, पहले के दौर में लोगों को पता ही नहीं होता था कि बराबर वाले गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। जी जी जी। अब तो मीडिया का रेवोल्यूशन है, इनकलाब आ गया है, तो हर चीज़ का पता होता है, छोटी छोटी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई आप बेहतरी ऐसे ला सकते हैं। हम कोई भी जो है जाकर यूट्यूब या गूगल के ऊपर जाकर हम लिखते हैं और फ़ौरन जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। और क्या आप देख लें, दुनिया जहान की कोई भी चीज़ आप लिख दें, उसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। वो ये मीडिया का ही कमाल है ना। ऐसे ही जो है ये हमारे मेरान टीवी का रोल है कि हम डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं। ज़िंदगी में एक इंसान के लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये मेरान टीवी का रोल है कि वो प्रोग्राम कर रहा होता है। लेकिन सुबह मेरान के अंदर भी मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं। अच्छा देखें, हम जो है आबादकार के भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। हम इस्लामी प्रोग्राम भी करते हैं, स्पोर्ट्स पर भी करते हैं, पॉलिटिक्स पर भी करते हैं, ठीक है। फिर हम जो है डॉक्टर्स को भी यहाँ बुलाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के हवाले से भी बातचीत चल रही होती है कि कौन से सीज़न के अंदर कौन सी फसल जो है बेहतर रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, कितना बीज डालें। तो ये सारी चीज़ें ये मेरान टीवी ये कर रहा होता है। और ये वाइस चैनल ये जो मैंने देखा है कि इस तरीके से प्रोग्राम करता है। बाकी मैं और चैनल्स पर भी होता हूँ, लेकिन वहाँ इस किस्म की चीज़ें जो है वो कम देखने में आती है। बिल्कुल सही। और ऐसे में नदीम साहब, आप सुबह को वॉक करते हैं या शाम को? नहीं, पहले तो मैं सुबह करता था, लेकिन आजकल जो है वो मैं शाम में कर रहा होता हूँ। अच्छा, जब मेरा बेटा यहाँ पर होता है तो फिर जो है मैं उसके साथ सुबह जाता हूँ, क्योंकि सुबह उसको ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसको भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ मैं कि भाई आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। हालांकि वो पता नहीं मेरी सुनता भी है कि नहीं सुनता वो एक अलग बात है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। लोग दूसरे लोग जो प्रोफेशनल प्लेयर है वो तो मुझसे एडवाइस ले रहे होते हैं कि सर ये बता दें, ये कर दें, वो कर दें, ठीक है ना। बाकी जो हमारे अपने बच्चे हैं या बेटा है मेरा, वो शायद मेरी बात इतनी नहीं सुनता होगा, कि वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाली मिसाल है। सर, क्या दोस्ती नहीं है बाप की वजह से? नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मेरा बेटा जो है वो मेरे बराबर ही है। समझें, कोई भी चीज़ है, कपड़े या शूज़ वगैरह, वो जो साइज़ मेरा है वही उसका है। वो मेरे पहन लेता है, मैं उसके पहन लेता हूँ। दोस्ती भी है हमारी। और मुझे मिस भी करता है, कहीं जाता है बहुत ज़्यादा मिस करता है वो मेरा बेटा जो है ना। उसकी पहली कोशिश यही होती है कि मैं बाबा से बात करूँ, या वो कहते हैं ना घर के अंदर होता है तो एक तसल्ली होती है, या वो रहता है कि ठीक है हम मौजूद हैं। जब आदमी घर से दूर जाता है 1-1.5 महीने, अभी जैसे वो कैंप में गया हुआ था 1.5 महीने के लिए जो बाहर था घर से, तो फिर वो मिस करता था बहुत ज़्यादा मुझे, अपनी माँ को, कि जो है वो, क्योंकि उसके सारे वालिदैन ही सुनते हैं बच्चों की कि ये चीज़ चाहिए, वो हो गया है, फलाना हो गया है, ज़रा सी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, तो बच्चों की वालिदैन सुनते हैं। जितना वालिदैन को आदमी मिस करता है, मैं अभी भी, मेरे वालिदैन हैं नहीं, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, तो बहुत मिस करता हूँ। ऐसा लगता है कि सर के ऊपर से कोई चीज़ चली गई है, साया था या कोई शेल्टर मिला हुआ था, वो चला गया है। तो वालिदैन का तो नेउल बदल है ही नहीं कोई। इसमें नदीम साहब, जो आपकी एजुकेशन है या आप काबिल एहतराम में किस पोस्ट पे हैं, आपकी तरबियत आपके वालिदैन का हाथ है ज़्यादा या टीचर्स का है? नहीं, इसमें मैं अपनी वालदा को क्रेडिट दूंगा। मेरी वालदा जो है उसका बहुत ज़्यादा आता है। टीचर का तो डेफिनेटली होता ही है कि भाई वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमें टीचर भी अच्छे मिले, उस्ताद। पर जो हमारी वालदा ने हमारी तरबियत की, जिस तरीके से जो हमें मैनर्स सिखाए मेरी वालदा ने, हालांकि मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने, हम माशाल्लाह से 8 भाई हैं, 8 भाइयों को पढ़ाया भी उन्होंने, ठीक है ना। और सब अच्छे अच्छे ओहदों पर भी फायदे हैं। कोई पाकिस्तान आर्मी में, कोई मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई इंजीनियर है। सारे भाई मेरे माशाल्लाह से, और मेरी बहनें 4 बहनें, हम 12 बहन भाई हैं। और इतने माशाल्लाह से बच्चों को पढ़ाना, क्रिकेट टीम हाँ बिल्कुल कह सकती हैं।
देखें पहले के दौर में क्या होता था कि वो इंडिया से जब माइग्रेट किया जी जी तो जी। वालदा थी कोई 9-10 साल की थी, फिर यहाँ आ गए, वालिद साहब थोड़े से बड़े थे, तो पहले जो है शादियाँ भी जल्दी होती थी। हाँ। अब तो देर से होती है ना, पहले 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, सही। अब होती है कि 25 साल 30 साल ऐसे। तो फिर उसी हिसाब से तो उन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी वालदा के अंदर एक लगन थी, वो बड़ा मिस करती थी एजुकेशन को, कि मैं पढ़ नहीं पाई, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, सही। ठीक है ना, एक एक बच्चे को टाइम देना, एक एक बच्चे को जो वो ट्यूशन के लिए बोलना है, उनकी किताबों का ख्याल रखना, ड्रेस का, यकीन करें हमारी यूनिफॉर्म इतनी साफ़ सुथरी होती थी सबकी, शायद ही किसी की मैंने देखी होगी, कि जब भी हम जाते थे पढ़ने के लिए, मेरी वालदा जो है वो सर में कंघा करना, जूते पॉलिश करवाना, ये सारा खुद करती थी वो, हमें कभी। तो ये वालदा को जो है मैं जो है उन्होंने एक माँ का हक अदा किया, और मेरे वालिद साहब ने एक बाप का हक अदा किया। और वालिद साहब ने भी बहुत मेरे वालिद साहब डबल MA किए हुए थे, यानी कि उस दौर में 60s और 70s में डबल MA किया हुआ था मेरे वालिद साहब ने। उन्होंने भी बड़ी परेशानियाँ देखी, हैदराबाद आते थे और मगर कन्वेंस इतनी होती नहीं थी। हाँ, उस दौर में तो इतनी सहूलतें भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम में पढ़ना और फिर बच्चों को लेके चलना, उनकी तरबियत करना, ये बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। हम नहीं कर सकते इतना जितना उन्होंने किया हमारे लिए। सही। और सर आपका कोई यादगार लम्हा जो आप अभी तक ना भूले हो, या कोई आइडियल आपका टीचर या कोई ऐसा बंदा जिसको देख के आप स्पोर्ट में या आगे बढ़े हो? स्पोर्ट्स में तो मैं कह लें कि आप जो मेरे बड़े भाई थे वो जाया करते थे खेलने। क्रिकेट वगैरह तो सभी देखते थे और खेलते भी थे हम। हमारा घर था बहुत बड़ा, तो थर्सडे के दिन जो है पाकिस्तानी मूवीज़ आती थी। अब हम जो, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोस्तों की तरह भी थे, तो हमारा प्लान ये होता था कि यार हम सो ना जाएं, फिल्म देखनी है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। सॉरी जी जी। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो उससे ही फिर ये हम स्पोर्ट्स खेलने लग गए। तो ये वो मेरा यादगार लम्हा यही है कि जो है वो वालदैन जो है, बस मेरी वालदा ने कहा था कि एक दिन मेरा बेटा जो है ना ये ऑफिसर बनेगा, माशाल्लाह। तो वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा था और अल्लाह ने बना दिया मुझे। सही, माशाल्लाह। और सर घूमने की कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है? घूमने फिरने में तो पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, फिर भी कोई खास? मरी जो है वो अच्छा है, मरी अच्छा है, नारायण कागन चले जाएं आप, वो बहुत अच्छा है। जी, तो सर मरी में भी कोई जगहें होंगी ना जिसपे जो आपको अच्छी लगती होंगी, या कुछ और आपको ख्याल होगा कोई और जगह घूमने का विश होगी कि मैं उस जगह पे जाऊं, देखूं? असल में स्पोर्ट्स में मैं इतना घूमा फिरा हूँ, इतने टूर्स किए हैं मैंने कि वो अब दिल नहीं करता घूमने का ना कि घूमे जाए। बहुत ज़्यादा ट्रैवल बहुत किया है मैंने, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। मकसद आप ये देख लें, टंडो जाम आपके लिए आइडियल। हाँ, मेरा जो बेस्ट हॉबी जो है ना मेरी, जी, जी। वो यही है कि मैं अपने घर में हूँ, सही। सेहतमंद हूँ और सुकून से हूँ, और कोई अच्छी मूवी देख लूँ या अच्छी किताब पढ़ लूँ, ठीक ना, ये मेरी सबसे बेस्ट हॉबी है, सुकून वाला। मतलब इससे ज़्यादा सुकून मुझे कहीं नहीं। घूमना घुमाना होता है, ठीक है, अच्छी गैदरिंग जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान के चारों तरफ मैं गया हूँ। अच्छा, मैंने एथलेटिक्स भी खेली, ठीक है, एथलेटिक्स भी की, फुटबॉल भी बहुत खेली मैंने, क्रिकेट भी बहुत खेली, ठीक है ना। पर हमें उस टाइम पर गाइड करने वाला कोई था नहीं कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ निज़ाम में, तो जो मेरा खेल है एथलेटिक्स, वो तो शायद ही किसी को पता होगा कि कोई खेल भी होता है, ठीक है ना। तो हमें किसी ने गाइड नहीं किया प्रॉपर, नहीं तो हम शायद किसी और ही लेवल पर खेल रहे होते हैं। ऐसे क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे, तो हमें तो पता ही नहीं होता था कि ट्रायल भी होते हैं या टीमें भी बनती हैं या ये भी होता है। हम तो सोचते थे ऐसे ही बस खेलते हैं, क्लब बने हुए हार्ड बॉल पे, वही खेलते रहो आप। तो वही हम लोग खेले। फुटबॉल है, फुटबॉल के क्लब बने हुए थे हमारे यहाँ, जो 2 क्लब थे, एक शौदा स्पोर्ट्स, दूसरा हमारा था फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब। वो दोनों जो है पूरे हैदराबाद रीजन क्या आप ले लें कि मीरपुर खास से लेके और कराची तक का बेस्ट क्लब वो 2 ही थे। तो एक क्लब में मैं खेलता था, ठीक है, उसका कप्तान भी रहा, हमने टूर्नामेंट भी जीते। तो उस टाइम पे जो क्रेज़ था, जुनून था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थी। जो आपने यादगार लम्हा कहा ना, वो मेरी वालदा ने इस वजह से कहा था कि जो मेरे बड़े भाई हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होते हूँ, तो उन्होंने मुझे डांटा किसी बात पे। तो मेरी वालदा ने कहा कि एक दिन देखना, उसको मेरे भाई को कह रही है कि देखना है एक दिन ये तुम सबसे बड़ा ऑफिसर बनेगा। माशाल्लाह। तो वो एक मेरे जहन के अंदर वो बात थी,
तो फिर उसी को लेके जो है वो मैंने सारी कोशिशें की, मेहनत की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने कमीशन दिए तो वो मैंने सारे ही कमीशन पास किए। आज तक मैं फेल नहीं हुआ कि भाई मेरे से ये रह गया, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट हो जॉब के हवाले से, या फेडरल का हो, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या कोई भी टेस्ट मैंने जितने भी दिए तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं टॉप 3 में ही रहा। और मैंने यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हासिल की, बैचलर और मास्टर्स दोनों में। तो उसमें मेरे उस्ताद हैं मैडम यास्मीन जो हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम यास्मीन है, मैडम सोनिया हैं, डॉक्टर अकरम अंसारी, आसिम साहब, रफ़ीक कमरानी साहब, ये मेरे उस्ताद थे वहाँ पर। तो उन्होंने, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शाय फील करता था, रोस्टरों पे खड़ा नहीं हो पाता था, या कहीं कोई किसी से बात नहीं कर पाता था। अब देखें हम टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये सारा उनका भी रोल है कि उन्होंने जो इस लायक हमें बनाया। और तो सबसे पहले मैडम यास्मीन और डॉक्टर इकबाल साहब, वो प्रो वाइस चांसलर थे, और उन्होंने यकीन करें कि मुझे ओथ लेना था, गेम्स हो रहे थे यूनिवर्सिटी गेम, तो उन्होंने और मैडम यास्मीन ने मुझे खड़े होकर 4 दिन तक ये तैयारी करवाई कि भाई आपने बोलना कैसे है। सही, ठीक है ना, वो कसमनामा होता है तमाम प्लेयरों से, एक प्लेयर जो अच्छा प्लेयर होता है वो कसम लेता है। ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं फ्लैग बेरर भी रहा, मैंने कसम भी ली। तो वो उन लोगों ने, तो अच्छे लोग मिलते हैं जब आप करते हैं कुछ। तो मेरे उस्तादों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बंदा खुद अच्छा होता है तो अच्छे लोग भी उसको मिल जाते हैं। और सर आप खाने में क्या पसंद करते हैं, और खुद भी कुकिंग करते हैं? हाँ, खुद ये कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे हाँ आमलेट बना लिया, या कोई कढ़ाई शढ़ाई बना ली कभी कभार, उसमें खड़े हो गए। खाने में ये कि बस जो अल्लाह पाक जो दे दे वो खा लेते हैं। सही, ये तो बहुत आप इजी डिश बना लेते हैं। अरे मुश्किल तो बनती भी नहीं है हमसे, ठीक है ना। बाकी ये कि कोई अच्छी चीज़ जो भी बना, देसी टाइप का खाना जो है वो पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जो देसी टाइप के होते हैं, सरसों का साग हो गया, या कोई तरकारी वाले सालन हो गए, वो मैं शौक से खाता हूँ, ठीक है ना। फिर एक हमारे उर्दू स्पीकिंग में बनाई जाती है कढ़ी कहते हैं, जैसे बेसन का होता है, वो हो गए, इस टाइप की चीज़ें। बाकी ये तो मुरगन ग़िज़ाएँ डेली खा रहे होते हैं, बिरयानी खा लेते हैं सर, बना नहीं लेते। नहीं, बनाना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने कहा ना कि आमलेट या कोई कढ़ाई वगैरह इस टाइप की ये चीज़ें। सर झूठ से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं? झूठ से नफरत ही करते हैं डेफिनेटली, कौन प्यार करेगा। और मेरी कोशिश होती है 100% कि मैं भी झूठ ना बोलूँ। वो कहते हैं ना गुनाह बिल लज्जत, कि खामा खाई आदमी झूठ बोले। अगर मैं किसी को मना कर सकता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मना कर दूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिर वो मेरे लफ्ज़ों में जो है थोड़ा सा वो आ जाती है, क्या कह लें आप, हिचकिचाहट आ जाती है। तो अगला ये समझता है कि शायद झूठ बोला, हालांकि झूठ नहीं बोल रहा होता मैं। मैं जो वो एहतराम कर रहा होता हूँ कि मैं मना नहीं कर सकता, या कोई ऐसी झूठ नहीं बोल सकता आपसे जिसकी वजह से ये चीज़ पैदा। बिल्कुल सही। और सर टंडोद जाम से और सुबह मेहरान के स्टूडियो तक आपको कितना यानी वो मुश्किल लगा या इजी लगा, या कैसे महसूस हुआ आपको? नहीं, सुबह का टाइम होता है तो इजी होता है। बाकी ये कि मुतमिन कितने रहे आप? हाँ नहीं बिल्कुल, मैं सुबह जब निकलता हूँ घर से तो कुछ वहाँ भी ग्रीनरी और यहाँ भी ग्रीनरी। तो एक वो फ्रेश लगता है आदमी को, देखे ना चीज़ें होती हैं, एक एक्साइटमेंट भी होती है कि आप भाई टेलीविज़न के ऊपर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, बात करनी है। अच्छा, मैंने आज तक कभी प्रिपरेशन नहीं की, क्या होता है ना कि कोई प्रिपरेशन करके आया हूँ, बस एक सरसरी सा जो डेली रूटीन में मैं चीज़ें चेक कर रहा होता हूँ वही है, या मैंने जो पढ़ा हुआ है, या देखें ना ये भी एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। मीडिया जो है इनफॉर्मल, क्या कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं सही, बच्चों को, बड़ों को, ठीक है ना। एक होती है फॉर्मल, फॉर्मल क्या है आप जो स्कूल और कॉलेज में लेते हैं, इनफॉर्मल ये है जो मीडिया के थ्रू या अखबार जराइद रसाइल के। तो ये मुझे भी जो इनफॉर्मल जो मिलती है इन्फॉर्मेशन, वही मैं फिर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। या कोई स्पेशली कोई तैयारी नहीं होती कि भाई मैंने ये देखना है, ये कहना है, वो कहना है, वो कहना है। फिर ये कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ सलाहियत है, अल्लाह ताला की तरफ से। सर क्या मैसेज देंगे हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, नौजवान या जो नाजरीन है? मेरा मैसेज यही है, देखें वो आम सा मैसेज है कि जो करना चाहता है ना, और जिसके अंदर जज्बा है, वो डेफिनेटली कर लेता है और कर जाता है वो। चाहे वो आप किसी भी फील्ड के लिए कोशिश करें, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप मुसलसल करते रहें, डेडिकेशन से करते रहें, आपको मिलेगी वो चीज़ जिसके लिए आप टारगेट जो आपने किया हुआ है। अभी नहीं, थोड़ी देर से मिलेगी। यह अल्लाह पाक का भी वादा है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अल्लाह ताला, वो कैसे नहीं देंगे। दूसरा ये कि अगर आप किसी एडमिशन के लिए लगे हुए टेस्ट दे रहे हैं और आप उसके लिए तैयारी करें, डेफिनेटली अब जब आप डिज़र्व नहीं करते और आप खामखाई में सोच रहे हैं कि मेरा हुआ नहीं और मेरे साथ तो ये हो गया, तो ये तो एक वो
मतलब नॉन सीरियस बात हो गई। अगर आप डिज़र्व करते हैं और मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका होगा भी, आपने मेहनत की हुई है। जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे, देखें इरादे जो है ना, सबसे पहले इरादे बनाए जाते हैं। जो पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, वो भी इरादा करता है पहले। अगर जा रहा हूँ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैं इरादा करूँगा तो भाई मैंने चढ़ना है। जब मेरा इरादा ही नहीं होगा तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। तो सबसे पहले आप इरादा करें, उसके बाद फिर आप उस पर वर्कआउट करें, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। सही। और सर क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम सुबह मेहरान के लिए? सुबह मेहरान के लिए यही है कि बेहतरीन प्रोग्राम है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि ये ज़िंदगी के तमाम जो भी मकसद एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करता है ये प्रोग्राम, सुबह मेहरान का प्रोग्राम, ठीक है ना। चाहे वो आपके मेडिकल इश्यूज़ हैं, चाहे इन्वायरमेंट के हैं, चाहे किसानों के इशू हैं, चाहे ये सैलाब के इश्यूज़ हैं, या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, हर तरह के यहाँ पर गेस्ट आते हैं और वो अपना ओपिनियन भी देते हैं, ठीक है ना। उनकी जितनी नॉलेज होती है, जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, उतनी ही शेयर करते हैं। हो सकता है हमसे ज़्यादा भी किसी की नॉलेज हो या इन्फॉर्मेशन हो उसके पास, तो वो भी जो वो समझते होंगे कि भाई जो, लेकिन हर इंसान से आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। जी, मैंने भी यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा, ठीक है ना। कि जो वो पहले मुझे लोग जो है एज ए स्पोर्ट्समैन जानते थे, अब एज ए जो वो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जानते हैं। वो ये मेहरान टीवी का कारनामा है। जी सर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आपकी। थैंक यू। हाँ, जीअं त नाज़रीन असांजी जेका ॻाल्हि ॿोल थी सर SM सां, त इन सॼी जेका सॼी समूरी ॻाल्हि हुई उन जो सम इहो थियो त भई असांखे पाण खे फिट रहण घुरिजे। असां फिट रहंदासीं त असां स्पोर्ट में बि हिसो वठंदासीं, ऐं जेके क़ौमूं सिहतमंद हूंदियूं आहिनि उहे ई स्पोर्ट में हिसो वठंदियूं आहिनि, ऐं जेके फिट माण्हू हूंदा आहिनि उहे ई स्पोर्ट जो हिसो थी सघंदा आहिनि। ऐं असांजी जेका फिटनेस आहे असांखे इलाही बीमारियुनि खां बि बचाए थी, ऐं इलाही तकलीफ़ूं आहिनि, हर्ट जूं आहिनि या ॿियूं आहिनि, असांखे फिट रहण सां उन्हनि खां असां परे था थी वञूं। असां दवाऊं बि घटि खाईंदासीं। ऐं ॿियो आहे असांजो इरादो, असां पंहिंजा इरादा मज़बूत रखूं त असां कंहिं मंज़िल ते पहुची सघंदासीं। जीअं मूं पहिरीं उथंदे प्रोग्राम में ॻाल्हि कई त पंहिंजा आइडियाज़ वधायो, पंहिंजा आइडियाज़ सुठा कंदो तव्हां त तव्हां जीअं उनजो आउटपुट तव्हां विझंदो आइडियनि जो, तव्हांखे इनपुट मिलंदो त तव्हांजी ज़िंदगी शानदार थी वेंदी, तव्हां सुठनि मक़ामनि ते पहुची वेंदो। जीअं त नाज़रीन असां वरी सुभाणे तव्हां सां गॾु हूंदासीं नए महिमान सां। जीअं त असांजे प्रोग्राम सुबह मेहरान जो हाणे वक़्तु थिए थो ख़तमु। सदब शाह खे ऐं उनजे टीम खे ॾियो इजाज़त, सदाईं गॾु।